Hello, good evening, everyone. If I'm Good audible, evening. good evening. Good So evening, sir. yeah, so I'm clearly audible to everyone. Yes, sir. I hope so. Yes, sir. Okay. So we will begin today's session. So it will be related to two topics, two very I would say divergent topic, but you will find lots of correlation between them. तो ये जो दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट जिनके पास दो दो तीन साल का समय है, वो कैसे प्रिपेयर करना है, उनको कैसे इसके बारे में गो अबाउट करना है। एंड सेकेंड वी विल डिस्कस कि अ, जो ये प्रीलिम्स लिख रहे हैं 2021 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं, तो उनके पास जो भी समय अब बच गया है, तो उसमें अपने तैयारी को कैसे अलाइन करें, हाउ दे शुड अलाइन देयर प्रिपरेशन to get to maximize their chance of clearing the prelims. So but I would still suggest that whoever is still in the college, they should also watch the second part also, because then they will get an idea about कि what the future holds for them. ठीक है, तो लास्ट में जब when you will be facing the prelims, so what will be the conditions that you will have to go through. So let us start with uh, strategy for college students. So if you are attending my sessions, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉलेज जो है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। यूपीएससी का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कॉलेज का समय जो है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या फिर फाइनल ईयर में हैं, तो ये जो है सबसे सही समय होता है। इससे बेहतर समय आपको तैयारी के लिए यू विल नेवर गेट। ठीक है, इसके बाद दूसरा इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्टली आई वुड से कि मतलब क्यों ऐसा मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि कॉलेज कॉलेज में ही आपको तैयारी करनी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है कि जो कॉलेज का जो समय होता है, उसमें उसमें आपके पास काफ़ी खाली वक्त होता है, यू हैव लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। तो what happens that when we are at that stage, we don't realize that we have that much free time। ठीक है, तो समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, इवन इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर इट वॉन्ट बी लॉन्ग, कि बहुत जल्दी आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट विल गो ऑन, बट इफ यू आर केयरफुल अबाउट योर टाइम, ठीक है, इफ यू closely observe, you will see that there are lots of free space in your schedule right now, which you will not have in the later stage of your life। ठीक है, when uh, when you will be ज्वाइनिंग लेट्स से एनी जॉब, ठीक है, लेट्स से आपने कॉलेज से पास किया, यू आर रीडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यू हैव गॉट एनी प्लेसमेंट, तो जैसे जॉब में जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि जितना वहाँ पे जितना एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, दैट विल बी मोर देन डबल। ठीक है, दो तीन गुना ज़्यादा आपको एफर्ट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड द टाइम विल बी सर्टेनली, इफ़ यू इन कॉलेज यू आर गिविंग 2-3 hours और लेट्स से 5-6 hours पर डे ऑन एवरेज, तो जॉब विल टेक यू योर 10 to 12 hours। ठीक है, 10-12 घंटे आपके जॉब में चले जाएंगे, एंड देन यू विल बी हैविंग मेनी प्रॉब्लम्स। लेट्स से यू डोंट ज्वाइन एनी जॉब, ठीक है, यू आर प्लानिंग कि आई विल पास आउट ऑफ द कॉलेज, देन आई विल स्टार्ट preparing. So then also the road is not easy, because what will happen that you will be having multiple ideas। ठीक है, आपको सबसे पहले जॉब के लिए आपको इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगेगी, देन यू विल स्टार्ट ट्राइंग डिफरेंट जॉब, एसएससी का आप एग्जाम देने लगोगे, आप कहीं ऑफ कैंपस ट्राई करने लगोगे किसी भी तरह से जॉब पाने के लिए। ठीक है, बिकॉज सोसाइटी विल पुट सम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन यू कि यू शुड हैव ए जॉब, and as a responsible person, this is expected that when you are passing out from the college, you should be able to earn your living। ठीक है, तो जब तक आप कॉलेज में आप डिपेंडेंट रह सकते हैं, बट जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट करेंगे, तो देयर विल बी ए सोशल एंड फैमिली ऑब्लिगेशन टू अर्न मनी। ठीक है, और वो काफ़ी और आप खुद भी इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि यू आर 22-23 ईयर्स ओल्ड, तो यू शुड हैव सम मीन्स ऑफ अर्निंग। तो आप क्लियरली उस पर फोकस होकर यूपीएससी का प्रिपरेशन फोकस होकर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अनलेस यू आर स्ट्रांगली रिजोल्यूट, यू मे फील
कि अब तो कॉलेज से निकल जाएंगे तो पूरा खाली समय, उसका क्या करना है, बट एक्चुअली द टाइम विल गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट, और आपको फिर बहुत स्ट्रगल करके फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज एंड आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर इन माई कॉलेज, ठीक है। एंड देन आफ्टर कॉलेज आई ऑल्सो ज्वाइंड ए जॉब विच आई डिड फॉर 2 years. Then after quitting that job, this is the most dangerous stage to prepare, ठीक है। So that you have passed out from the college, you have done a job, and now you are quitting the job, so now you are risking everything, ठीक है। So you had certain means of earning, and you had certain social stability, तो वहाँ से जो फियर का जो स्टेज रहता है वो हाईएस्ट रहता है, ठीक है। कॉलेज में सबसे आसान था तैयारी करना, आपने अगर जॉब लेके उसको वो बाद उसको छोड़ के आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल्सो देयर इज लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैड सर्टन अचीव्ड समथिंग, एंड नाउ इफ यू डोंट, you have jumped into the preparation, and if you are not able to clear, so you will also get a rethink, was my decision correct. So whenever you are preparing after leaving the job, so this will become a word burden. This burden you don't have right now if you are in the college, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज रिलीवेंट इन लॉन्ग टर्म, तो अभी उसके लिए उतना इंपॉर्टेंस आपको नज़र नहीं आएगा, बट वंस यू कम इन टू सर्विस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एट व्हाट स्टेज यू गेट इन, ठीक है। आईएएस या आईपीएस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस एज में आप एंट्री किए हैं, बिकॉज द रिटायरिंग टाइम इज फिक्स फॉर एवरीवन 60 years, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स विल बी डिसाइडेड बाय द टाइम, by the age you enter into the service. So let's say you prepare in the college and clear this exam in 21 or 22 years old. So you will be the youngest one in the service. तो इससे क्या होगा कि इफ़ यू आर इन द आईपीएस यू विल बिकम लेटर, जब क्योंकि गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफ द प्रमोशंस आर नॉट मेरिट बेस्ड बट सीनियोरिटी बेस्ड, ठीक है। इसमें मेरिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीनियोरिटी होती है। तो व्हाट हैपेंस दैट who have joined in later stage, let's say one has joined at 28 29, he will retire early, but still you will be in the service for next 8 to 9 years. In that 8 9 years you will reach the position that is uh, impossible to think for those people who have joined at 29 30, ठीक है। तो ये सीनियरिटी गेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स से इन द एकेडमी वी से दैट whoever has come at 22 years old of age, he will surely become chief secretary of one state, ठीक है, दैट ही इज इन। तो चीफ सेक्रेटरी बनना ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है, बिकॉज एवरीवन विल रिटायर एंड ही विल बी द मोस्ट सीनियर पर्सन। एंड ऑल्सो फिर सेंटर में भी यही होता है, सेक्रेटरी और लेट्स से कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब वही बनते हैं जो अर्ली स्टेज में एंटर किए हैं, और दोज हु आर एबल टू सर्व फॉर 37 38 years old. So from this angle also it becomes very very important that at which stage you are entering to the service. And that pressure, that I hope that should be your immediate motivation, कि अभी now you don't have any pressure, and once you have passed out from the college you will be having different kinds of pressure. अभी आपको लगेगा कि life is going to be easy, but it is not. Life is very harsh once you pass out from the college, ठीक है। कॉलेज इज द बेस्ट टाइम यू विल बी हैविंग। उसके बाद आपको टेंशन ही टेंशन रहेगा, और सिचुएशन गेट्स डिफिकल्ट। तो या इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ लर्निंग आल्सो, बट दैट इज अनदर पॉइंट। बट जितना भी फन और आपको जो मज़ा लग रहा है ये कॉलेज में ही, this is the best time to have that. So now if you want to prepare for UPSC while you are still in the college, so first you have to fix your priority. Now this becomes very very important, कि क्या आपको, because I said that the college is the place where you will be having most of the fun, because you have already matured, ठीक है। तो स्कूल में you are already bound by many restrictions. इन कॉलेज देयर आर नॉट मैनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। स्टडी आवर्स यू डोंट नीड टू पुट मैनी, ठीक है। सिलेबस भी उतना बड़ा नहीं होता है वाइल यू आर इन कॉलेज, तो यू कैन इजीली मैनेज इफ यू आर इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, तो you have only 2 semesters per year, and that will take about 8 months. 4 months is completely free. तो from this angle, तो ये सब चीज़ें आपको मतलब इजीली यू हैव टाइम, ठीक है। आपके पास बहुत सारा टाइम, एम्प्टी स्पेस बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। सो नाउ अदर यू कैन वेस्ट इट, ठीक है। वेस्ट इट इन द सेंस कि इफ़ यू वांट टू हैव फन, तो आप उसमें आप फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स इन आवर लाइफ्स आर मेड इन कॉलेजेस, ठीक है, दिस इज़ फैक्ट।
तो क्योंकि बिकॉज यू इन्वेस्ट सो मच टाइम विद देम, और उनके साथ आप ट्रिप पे जाते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टीज करते हैं, घूमते हैं, एंड दोज हु आर लिविंग द कॉलेज हॉस्टल्स, सो दे डू एवरीथिंग टुगेदर, दे बिकम योर फैमिली, ठीक है। तो आपको फैमिली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर आपको वो हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे आपके लाइफ में। तो टाइम विल जस्ट पास अवे, ठीक है। तो उनके साथ आप रहेंगे, आप यू विल जस्ट गो इन फ्लो। तो देयर विल सर्टेन ग्रुप लीडर हु विल डिसाइडिंग द एजेंडा कि आप अभी क्या करना चाहिए, बाद में करना। यू जस्ट हैव टू बी विद देम, एंड आपकी टाइम जो है निकल जाएगी, एंड वेरी हैप्पीली, ठीक है। आपको बहुत मजे मजे में वो समय निकल जाएगा। बट इफ यू वांट टू prepare for यूपीएससी राइट नाउ, सो नाउ यू हैव टू फिक्स योर प्रायोरिटी। कि प्रायोरिटी अगर आप यूपीएससी को दे रहे हैं, तो यू हैव यू कैन नॉट हैव फन ऑल्सो, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो, ठीक है। तो आप दोनों, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू, ठीक है। आप अगर आपने खा रहे हैं केक को, तो केक रखा नहीं रहेगा। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट, ठीक है। और ये सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा कि कॉलेज में जो टाइम आप उसमें मजे में निकाल सकते थे, अच्छे से निकाल सकते थे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। यू आर सपोज टू हैव फन एट दैट स्टेज। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि मैं जब कॉलेज में था, आई थॉट दैट या दिस इज द टाइम टू एंजॉय एंड आई शुड एंजॉय। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट या एवरीथिंग हैज एट इट्स ओन कॉस्ट। देयर आर नो फ्री लंचेज। तो उसका कॉस्ट यही है कि नाउ यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना पड़ते हैं, तो आपको यू हैव टू डिस्टिंग्विश योर सेल्फ फ्रॉम योर फ्रेंड्स। जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बाकी लोग जो कुछ कर रहे होंगे, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू द सेम थिंग एंड स्टिल क्लियर द यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी कोई मतलब दिस इज नॉट ए जोक, कोई मजाक नहीं है, कोई छोटा सा एग्जाम नहीं है कि जस्ट यू विल रीड फॉर 2-3 months एंड यू विल क्लियर इट। नो बडी डज इट लाइक दैट, ठीक है। तो यू नीड टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एंड ओनली इफ यू हैव प्रायोरिटाइज कि आपकी जिंदगी का, ऑब्वियसली दिस इज, if you are passionate about UPSC, this should become your नंबर वन इन योर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको पहले प्रायोरिटी ये आ जानी चाहिए, इफ़ यू आर सिंसियर अबाउट इट, ठीक है। बिकॉज द फॉर द नेक्स्ट 38-40 years of your life डिपेंड्स ऑन how you perform on in this exam, ठीक है। not in your college exam. It doesn't matter how much marks did you get in 10th 12th, or the grade you will be getting in your colleges. But if you just clear this exam, so your life will be totally different for the next 35 to 40 years. So this is the most important event in your life right now if you are planning to write UPSC, ठीक है। तो if you realize this thing कि ये अभी सबसे important है, और उसके लिए आई विल हैव टू सेक्रीफाइस। तो आपकी अगर आप प्रायोरिटी सेट है, तो यू विल इजीली एबल टू स्क्वैश अवे अदर एक्टिविटीज जो भी आपको टाइम वेस्ट करती है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा, आई हैव लिव्ड इन कॉलेज एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू प्रिपेयर इन द कॉलेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आई हैव ट्राइड एंड आई हैव इवन प्रिपेयर्ड फॉर 6 months दैट आई डिड इन सेकेंड ईयर, एंड ऑब्वियसली आई डिड नॉट कंटिन्यू इट। तो अगर मैं कंटिन्यू करता, तो शायद आई वुड हैव जॉइन द सर्विस इन 2016 ओनली, ठीक है, नॉट इन 2020 दैट आई हैव जॉइंड। तो 4 साल पहले मैं सर्विस में आ सकता था, और विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस, बट आई डिड नॉट कंटिन्यू दैट एट दैट टाइम प्रिपरेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा एलूफ रहना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यू विल नॉट फाइंड एवरीवन इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सबकी प्रायोरिटी डिफरेंट डिफरेंट है। सम पीपल, सम फ्रेंड्स यू विल फाइंड दैट दे इवन डोंट, दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, दे आर इकोनॉमिकली सिक्योर, ठीक है। They might be coming from certain family backgrounds where they don't need to put lots of effort to gain something. They have already certain sense of security that you might not be having, ठीक है। तो and there this is obvious that most of the people there wants to have fun, they just want to enjoy their time. So if you want to prepare for UPSC, you have to distinguish from that. You have to uh, uh, set your priorities right, and then you have to work on that. So I will be clearly telling you कि उसमें how to fix the priority and how to move about it. तो just एक थोड़ा सा एलुफनेस
I always said that whenever you are preparing for UPSC, तो एक थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग ये जरूरी हो जाता है, ठीक है. दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ऑब्वियसली यू विल बी गोइंग टू कॉलेज, तो कॉलेज में जो भी क्लास टाइम होगा दैट इज फाइन. But once you return to your home, your hostel, so you should have aloof time. Or if someone else is preparing for UPSC and they are also serious, then you can share your time. Otherwise, you need to have certain aloofness, ठीक है. थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज एट दैट स्टेज, ठीक है. तो आपको पहला चीज हो गया, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. दूसरा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो भी टाइम है. और तीसरा, आपको थोड़ा सा सोशल एलुफनेस, ठीक है. थोड़ा मतलब कि पीपल में थिंक दैट यू आर ए सोशियोपैथ काइंड ऑफ पर्सन, you don't interact with many people. See, interacting and joining social groups has certain benefits. I agree to that, but what it costs time. तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट दैट यू विल बी हैविंग, दैट इज योर टाइम. So you have to maximize the efficiency of using your time, and that is only possible if you are remaining aloof from certain groups, ठीक है. स्पेशली जो ग्रुप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, तो उनसे तो पूरा आपको कट्टी रखना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर उनके साथ हैं तो फिर फॉरगेट अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन. यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट. आपका टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा. तो दैट इज अनदर कॉस्ट, ठीक है. ये सोशल कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर इन कॉलेज. थर्ड कॉस्ट दैट यू विल हैव टू बियर, कि आपको कहीं ना कहीं आपके जो कॉलेज के मार्क्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको इम्पैक्ट होगा, ठीक है. Let's say you are a topper, you have secured 90-95% marks in your 10th and 12th, and you still wants to top in your department, whatever you are there, or the subject that you are reading, you want to top there in your college. तो थोड़ा सा प्रायोरिटी, थोड़ा सा आपको उसको ट्विक करना पड़ेगा. या स्टिल यू कैन गेट फेयरली गुड मार्क्स, ठीक है. अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, यू आर अटेंडिंग द क्लासेस एंड थोड़ा बहुत वीकेंड डेज में पढ़ भी रहे हैं उसके बारे में, यू विल गेट गुड मार्क्स. बट if you are thinking to top in your class or your batch and still trying to write the UPSC at the same time, so that becomes difficult. So you have to understand that the UPSC has become your first priority, and college mein I will be doing fairly good, but not I will not be in the top. So be at peace with that, ठीक है. इस फैक्ट से के साथ पीस में रहिए, and there is no harm if you clear the UPSC and if you get, let's say, 10-20 marks, you would have get 9.5 pointer, and now you are contented with 7.5. there is no issue at all if you clear the UPSC, ठीक है. अगर आप UPSC क्लियर कर लेते हैं तो it becomes irrelevant whether you are topper or you had the lowest marks in your college. Having said that, that doesn't mean कि आप इतना इग्नोर करना शुरू कर दो कि you start failing in your subjects in your college. So that will again become problematic, ठीक है. And still you need to have certain level of your knowledge in your graduation subject also, because that will be asked in interview, ठीक है. तो एक एवरेज या स्लाइटली एबव एवरेज स्टूडेंट बन के आप रह सकते हैं, एंड बी एट पीस विथ इट. यू डोंट नीड टू टॉप इन योर कॉलेज. उसके बाद जो भी ब्रेक्स आएंगे, ठीक है. तो कॉलेज में आपको क्या होगा, व्हाट विच एवर डे यू आर गोइंग टू कॉलेज टू अटेंड द क्लासेस, तो आपका मोर देन हाफ ऑफ द डे यू विल बी लॉस्ट इनटू दैट, ठीक है. तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहता है, क्लास रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, कुछ डिस्कशंस रहते हैं इफ आर्ट्स, इफ यू आर इन आर्ट्स. तो इस तरह से आपको मोस्टली जो है डे टाइम दैट विल गेट इन्वेस्टेड इन योर कॉलेज एक्टिविटी, एटलीस्ट ऑन वीक डेज, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है. तो स्टडिंग ड्यूरिंग दैट डे, that will be a little bit difficult. उसमें आप on that day you cannot read for 10 hours, ठीक है. ये for or 8 hours. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि you since you have that obligation of college, so उस दिन में आप उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं ला सकते हैं. तो स्टिल व्हाट आई वुड सजेस्ट कि फिर भी 2-3 घंटे एटलीस्ट रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है. दैट यू कैन डू ड्यूरिंग योर इवन द क्लास टाइम. हर क्लास नहीं रहता, क्लास के बीच में ब्रेक रहते हैं एंड लंच आवर्स रहता है. देयर आर मेनी फ्री टाइम्स. उसमें दिन में यू ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर. एंड शाम को या मॉर्निंग में, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू बी इंगेज इन द डे टाइम. तो मॉर्निंग में
थोड़ा जल्दी उठ के 2-3 घंटे आप यूपीएससी की तैयारी कर लें, जो भी पढ़ाई करना है हमको, उसका टारगेट कैसे सेट करना, दैट आल्सो आई विल बी डिस्कसिंग। देन यू गो टू कॉलेज, और फिर शाम को आके थोड़ा 1-2 घंटा जो भी कॉलेज में भी देयर विल बी सर्टन टास्क एंड असाइनमेंट्स दैट यू विल रिक्वायर टू डू, दैट यू कैन डू इन द इवनिंग। तो इवन इफ यू आर डूइंग 2-3 आवर्स पर डे ऑन वीकडेज, ठीक है, और द डे ऑन विच यू हैव टू गो टू कॉलेज, ठीक है, तो दैट इज टोटली फाइन। बट that is not sufficient. If you are reading for 2-3 hours every day, तो ये यूपीएससी के लिए किसी भी एंगल से सफिशिएंट नहीं होगा। तो वेयर वी हैव टू मेक अप फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी टाइम हम कैसे निकालेंगे? वीकेंड, जैसे सैटरडे संडे आएगा, नॉट दिस इज योर कंप्लीट फ्री टाइम। इसमें आपको कोई कॉलेज का ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, कहीं जाना नहीं है, ठीक है, तो दिस इज योर होल कंप्लीट टाइम। इसको आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। नाउ यू कैन नॉट थिंक कि फॉर द होल वीक we have attended classes and now we are tired, so now we can have weekdays, weekend, and we will go watch movies and all. I'm sorry that you can't do that, because already you have invested lots of time of your weekdays in your college activities. Now the whatever your free time you are getting, that you have to invest in your UPSC preparation. तो whichever holidays come, let's say होली है आ गया, तो कॉलेज में whenever there will be holiday in college, तो कोई ना कोई फेस्टिवल होगा या कोई इवेंट होगा, so now you have to uh, 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 डिसंगेज योर सेल्फ फ्रॉम दोज एक्टिविटी आल्सो, ठीक है। अब दुर्गा पूजा आ गया तो ऐसा नहीं कि अब 4 दिन अब यू आर वर्किंग इन मेलाज एंड ऑल, यू कांट डू दैट, ठीक है, बिकॉज दिस इज द फ्री टाइम दैट यू हैव गॉट, और इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिकॉज कॉलेज ऑब्लिगेशन यू कैन नॉट डिफाई टू दैट ऑब्लिगेशन, बट दिस ऑब्लिगेशन, दिस सोशल ऑब्लिगेशन, अटेंडिंग वेडिंग्स, ठीक है, कोई ना कोई बर्थडे आते रहता है सबका, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली अननेसेसरी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि even your close friends, they will also understand that if you are studying and you are not able to attend their birthday, it is completely fine, ठीक है। Let me tell you that कि when I was in Vedanta, I would not attend, because see what happens that birthday is not one day thing, birthday or anniversary or marriage, something or other will be keep on coming, ठीक है। तो there was one also famous joke, if you have heard, that one guy is complaining कि मतलब कि क्यों नहीं पढ़ाई कर पाए, तो he counts whole of the years, वो बता देते हैं कि इस दिन में यहाँ तो इतना दिन तो हॉलीडे था, इतना दिन फैमिली एंगेजमेंट था, इतना दिन ये था, एंड देन ही सेज दैट देयर वाज वन डे लेफ्ट, तो 364 डेज हो गया था, तो वन डे लेफ्ट, दैट ही सेड दैट दैट इज माई बर्थडे, सो आई कैन नॉट रीड ऑन माई बर्थडे, तो दैट इज वाई ही हैज फेल्ड। तो दिस इज, यू नो, दिस जोक हैज वेरी वेरी कोहेरेंस विद द रियलिटी। कुछ ना कुछ, सी थिंक अबाउट द लास्ट 1 week, what were the engagement that were thrown at you, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, ठीक है, either you know beforehand or you will know on that day, ठीक है, कल कोई नया एक्टिविटी भी आ सकता है दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ टुडे, तो you have to disengage from those activity, and these social obligation you can always, once you clear the UPSC, you can attend your weddings and birthdays, ठीक है, whenever you are in normal life you can do these things, बट when you are preparing for UPSC you have to prioritize UPSC, और ये समय यहीं से निकल के आएगा, ठीक है, और कहीं से you cannot generate time, don't think that I will do all these things then in the whole night I will study, sorry that is not possible, ठीक है। तो जो समय आपको अवेलेबल है वहीं पे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कि कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी और उसके जगह पे यू हैव टू फिट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो आई विल गिव यू वन आइडियल वीक, कैसा आपको वीक दिखना चाहिए। तो आइडियली ऑन द वीकेंड, सैटरडे एंड संडेज, यू शुड बी एबल टू रीड 8 to 10 hours, ठीक है। यूपीएससी के लिए आपको सोली उसमें उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। कॉलेज के भी जो भी ऑब्लिगेशन है, ट्राई टू डू कंप्लीट इट इन वीकडेज, और वीकेंड को कंप्लीटली डिवोट कर दें आप, 2 दिन पूरा फुल आप पढ़ाई करेंगे यूपीएससी को लेकर के, ठीक है। और वीकडेज में यू ट्राई टू कवर एवरेज 2-3 घंटे डेली, इस तरह से करेंगे। तो इन दिस वे इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो आपको ऑन एवरेज 30 to 35 hours पर वीक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड इतना टाइम अगर आप निकाल पा रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट, लेट मी टेल यू, ठीक है। ये आपको, अगर आप नेक्स्ट 2-3 साल में प्लान कर रहे हैं, और 30 से 35 घंटे, ठीक है, यू हैव टू मेजर इट कि कितना आप निकाल पा रहे हैं हर वीक में। ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन थोड़े चेंज होते रहते हैं, ठीक है, किसी वीक में मान लीजिए 2-3 दिन हॉलीडे आ गया, ठीक है,
तो नाउ यू इंक्रीज योर ऑब्लिगेशन। उस वीक में कोशिश करें कि आप जिस दिन भी हॉलीडे आया उस दिन ट्राई टू पुश टुवर्ड 8 to 10 आवर्स, और जिस दिन भी वर्क डेज है तो एटलीस्ट ट्राई टू रीड फॉर 2-3 घंटे आप बिल्कुल रोज पढ़ने की कोशिश करें। स्टिल देयर विल बी सम डेज, अब कुछ होंगे यू विल हैव एग्जाम्स, ठीक है। तो व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन तो सेमेस्टर के एग्जाम होते रहेंगे या फिर ईयरली एग्जाम होंगे, तो एग्जाम के ड्यूरेशन में देन एट दैट टाइम यू कैन नॉट फोकस ऑन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड दैट इज ओके, ठीक है। तो महीने में अगर आप पूरे साल में अगर 1-2 महीने, लेट से 30 to 60 days आर इन्वेस्टेड इन योर कॉलेज स्टडीज कंप्लीटली, ठीक है, बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल, यू हैव एग्जाम आफ्टर 2-3 days, यू कैन नॉट रीड फॉर यूपीएससी टुडे इटसेल्फ, ठीक है। आप आज यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर सकते, यू हैव टू लीव दैट। तो लेकिन इस तरह का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली दोज टाइम। असाइनमेंट यू ट्राई टू फिनिश इट अर्ली, ठीक है। जब भी असाइनमेंट मिला ट्राई टू डू इट इन वीक डेज, कभी भी कर लिए, कि इट इज़ नॉट दैट कि जब मंडे को डेडलाइन आएगा देन संडे में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली डेली थोड़ा थोड़ा आप उसको भी करते रहिए कॉलेज का, सो द वर्कलोड विल नॉट बिल्ड अप। आप अगर कॉलेज के भी साइमल्टेनियसली रोज दो लेट से 2 घंटा यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, 2 घंटा कॉलेज का भी पढ़ते जा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन व्हेन एग्जाम विल आल्सो कम, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं होगा, यू विल बी ऑलरेडी at a comfortable level, and also that you don't have to top the exam now, so that you can peacefully write your exam, but still it will take 10 to 15 days, एग्जाम के आसपास आपका निकल जाएगा, ठीक है। बट ये डिसरप्शन जो है 10-15 दिन के अंदर वापस आपको जस्ट तुरंत जंप आउट करके, ठीक है, तुरंत आपको फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन में आना पड़ेगा, एटलीस्ट 300 days, ठीक है। वन ईयर इन कॉलेज एटलीस्ट 300 days ऐसा होना चाहिए जिस दिन आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, और उसमें वीकेंड तो पूरा आपने किया है, और जो भी हॉलीडेज वगैरह हैं वहाँ पे आप टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, लेट से 100 days कंप्लीटली आपने डिवोटेड कर दिया, और 200 कॉलेज डेज भी ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है। तो जो भी है 200 भी आपने डेली 2-2 घंटे पढ़ाई कर ली, तो दिस विल सफाइस। इतने दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो यू विल इन वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। आप जैसे ही कॉलेज से निकलेंगे आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो देन आल्सो देयर आर सम डाउट्स कि मतलब कब यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहिए कॉलेज से निकलने के बाद, क्या सम पीपल थिंक दैट वी विल प्रिपेयर इन कॉलेज देन वी विल टेक ए ब्रेक ऑफ 1 year देन आई विल राइट। सो आई विल से दैट दिस इज नॉट राइट strategy. If you are planning in college, plan just immediately after the passing of the college. So usually you pass out from the college between March to May. This is the general duration of completion of your college studies. So exam are usually held in May. Right now it is in 28 May if I am not wrong. तो इसी के मई जून इसी के आसपास एग्जाम हेल्ड होता है। तो यू शुड प्लान दैट इमीडिएटली आफ्टर पासिंग आउट द कॉलेज, ठीक है। अगर आप मार्च अप्रैल में पास कर रहे हैं तो आफ्टर 2 months you will have to write the exam. Obviously you cannot prepare in those 2 months. आपको comprehensively 2-3 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो that will be perfect strategy. And even if you are in the last year, you can very well prepare for the exam. Obviously उसके लिए थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई का आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट आल्सो आई विल डिस्कस। तो अभी ना आई टोल्ड यू कि व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। सोशली कैसे आपको डिसंगेज रहना है और कैसे आपको टाइम निकालना है। अब टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे टारगेट फिक्स करेंगे, ठीक है। नाउ दिस आल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि व्हेन समवन इज न्यू टू यूपीएससी प्रिपरेशन, तो सब कुछ लगता है देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रीड, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट आर थ्रोन एट यू, ठीक है। आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शनल करना है, 7-8 सब्जेक्ट इधर हो जाते हैं, देन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, देन सम पीपल आर वरीड अबाउट द इंटरव्यू एट दैट स्टेज कि हाउ आई विल स्पीक इन इंटरव्यू, व्हाट आई विल से, द पर्सन हु आर गिविंग द इंटरव्यू दे आर सो मच नॉलेजेबल, ठीक है, आई डोंट हैव मच नॉलेज। तो आई विल से दैट डोंट स्टार्ट रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। आप इंटरव्यू से कभी सोचना मत शुरू कीजिए, ठीक है। एट द टाइम यू विल रीच एट इंटरव्यू स्टेज, you will be having more than sufficient confidence and knowledge to face that interview. But right now if you are thinking reverse way, so that is totally wrong way of putting it or understanding it, ठीक है। तो अभी आपको फोकस करना है प्रीलिम्स पे और सम अमाउंट मेंस पे करना है, ठीक है। तो उसमें कैसे फोकस करेंगे दैट नाउ आई विल डिस्कस। तो सबसे पहले व्हाट आई से दैट करंट अफेयर्स तो आपको शुरू कर ही देना है। करंट अफेयर्स में आपको जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, व्हेन आई डिस्कस अबाउट न्यूज़पेपर आई सेड कि व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट राइटिंग द यूपीएससी एग्जाम, फर्स्ट थिंग आपको करना है
कि आपको न्यूज़पेपर इमीडिएटली, डोंट थिंक कि करंट अफेयर्स विल बी आस्क्ड इन द लास्ट 1 ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स, सो राइट नाउ आई डोंट नीड टू रीड इट। तो ये करंट अफेयर्स आपको जो है ना मतलब अनथिंकेबल वे में सपोर्ट करेगा, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको में आपको सपोर्ट कर देंगे, दैट यू विल नॉट इवन रियलाइज व्हेन यू विल राइट द एग्जाम। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से, क्योंकि अब द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में लेना, वो न्यूज़पेपर से ही आपको जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में जानने के लिए शुरू कर दीजिए। द सेशन आई हैव ऑलरेडी मेड ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, यू कैन रेफर टू दैट। और उसके बाद आपको यू हैव टू फिक्स योर गोल, ठीक है। डोंट थिंक दैट कि 3 साल बाद यूपीएससी का है, अभी तो जस्ट वाट एवर आई लाइक आई विल रीड। तो डोंट गो इन दिस वे, ठीक है। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो 2 साल आपका निकल जाए, कुछ ऐसा सिलेबस कवर होगा नहीं, ठीक है। फाइनली यू विल बी इन द सेम सिचुएशन, ठीक है। तो यू नीड टू हैव वेरी क्लियर टारगेट। लेट्स से आई एम इन द सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज और थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज, और 2 या 3 साल बाद हमको एग्जाम लिखना है, ठीक है। तो लेट्स से 3 इयर्स बाद लिखना है, ठीक है। तो 3 साल बाद लिखना है, तो अभी यू शुड हैव क्लियर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। अगले 3 साल में व्हाट डू यू वांट टू अचीव, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द रेस्ट होल ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन, पिक समथिंग, ठीक है, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम एंड लेकिन आप थोड़ी थोड़ी चीजों को उसमें करते जाएंगे, देन ओनली योर बर्डन विल रिड्यूस। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड डूइंग नथिंग, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आप सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं एक साथ, लेकिन कोई किसी में प्रोग्रेस उतना नहीं हो पा रहा है, तो दैट विल नॉट हेल्प। एंड यू डोंट राइट नाउ, यू डोंट हैव टू गिव एग्जाम आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। तो अभी ये टेंशन नहीं लेना है कि पूरा सिलेबस पूरा खत्म कर देना। नाउ यू हैव टू पिक वन पार्ट ऑफ द सिलेबस, वन स्मॉल पार्ट, ठीक है। तो this is important, very important in goal setting. Whenever you are setting the goal, and this I had also told that about weekly planning. तो whenever you are planning for something, plan a specific task उसको लेकर के, that seems doable, ठीक है। that is not extremely hard, वो अब इतना impossible नहीं लग रहा, that you believe or think that if you work hard you will be able to cover that much। तो उस उतना let's say target for next 3 months, next 3 में what do you want to achieve। तो लेट्स से यू हैव टारगेटेड कि आई विल कंप्लीट पॉलिटी लक्ष्मी। आई हैव नॉट यू नो टारगेट फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, मैंने ऑप्शनल के बारे में कुछ नहीं सोचा। इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस है, सब कुछ भूल गए, ठीक है। आई जस्ट पिक वन पॉलिटी एंड माई गोल इज टू फिनिश दैट पॉलिटी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। उसमें क्लियर रहेगा कि यू ऑल्सो हैव टू प्लान कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई एग्जाम आ रहा है तो 15-20 दिन में भी वो एग्जाम में ले लेगा। रेस्ट जो बच गया है 75 to 80 डेज, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, उतने दिन में ही हमको खत्म करना है, ठीक है। नो यू कैन नॉट क्रिप कि जब एग्जाम आ जाएगा कि नो 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 एग्जाम हैज कम, नो हाउ कैन स्टडी। यू शुड ऑलरेडी प्लान कि 3 महीने पहले आपको पता होना चाहिए कि इतना टाइम तो हमारा वहां चला जाएगा, रेस्ट ऑफ द टाइम में आई हैव टू फिनिश दैट पॉलिटी बुक, ठीक है। इवन इफ यू डू वन बुक इन दैट 3 मंथ्स, और उस पॉलिटी में यू ऑल्सो हैव टू क्लियरली डिजाइन योर गोल कि आप क्या क्या पॉलिटी में यू आर टारगेटिंग टू रीड दैट लक्ष्मीकांत एंड द एनसीईआरटी, एंड यू आल्सो हैव टू गिव टेस्ट, ठीक है। तो एट दिस स्टेज आल्सो आई से दैट कि आप ये मत सोचिए कि पढ़ते रहेंगे नॉलेज आएगा तब टेस्ट देंगे, ठीक है। तो दोज हु थिंक्स इन दिस वे, दे आर द पीपल हु फेल इन द प्रीलिम्स। तो whatever you have read, let's say you have read polity in the next 3 months, also plan कि मैं सेक्शनल टेस्ट दे दूंगा, 4-5 टेस्ट मैं पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट निकाल के पॉलिटी का दे देना है, ठीक है, प्रीलिम्स का। डोंट थिंक कि मतलब एग्जाम तो 3 साल बाद है, तो आपने 3 महीने में इफ यू फिनिश द पॉलिटी, यू गिव दैट सेक्शनल टेस्ट ऑफ पॉलिटी, जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन है 300-400 सॉल्व कीजिए, ठीक है, इन एग्जाम फॉर्मेट 2 घंटे बैठ के सॉल्व कीजिए, देखिए कितने सॉल्व हो रहे हैं। दैट विल ऑल्सो गिव ए व्यू की हाउ मच वेल यू हैव कवर्ड, एंड इफ दैट इज नीड हाउ टू रिवाइज इन लेटर स्टेज, आपको आगे क्या क्या करना है, दैट ऑल्सो यू विल गेट एन आइडिया। तो यू विल नॉट गेट कंप्लेसेंट इफ यू आर गिविंग द टेस्ट। इस तरह से यू टारगेट कि 3 महीने में क्या करें, अगले 3 महीने में क्या करेंगे। लेट्स से अगले 3 महीने में इकोनॉमी कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर गिविंग एग्जाम आफ्टर 3 years, यू हैव लग्जरी टू डिजाइन योर कोर्स इन दिस वे, ठीक है। ओनली यू हैव लग्जरी, दिस लग्जरी यू nobody will find, जो इनको जॉब छोड़ कर तैयारी कर रहे हैं या और दे आर इन द फाइनल ईयर, दे डोंट हैव दिस लग्जरी, दे हैव टू कवर होल ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो उनको 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के 2-3 महीने के अंदर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड और
अनलेस यू हैव डन दैट स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और स्पेसिफिक वे में नहीं किया है, तो देन देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट you you will be not be able to gain that much knowledge that is required for your prelims, ठीक है, और मेंस। तो अभी आपके पास टाइम का लग्जरी है, तो इस लग्जरी को अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए। आप बहुत अच्छे से, लेट्स से यू हैव रेड योर लक्ष्मीकांत इन 3 months, तीन महीने बहुत ही ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप खाली, आई एम सेइंग कि 30 से 35 घंटे आप दे रहे हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन पे कॉलेज टाइम में, और खाली लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो यू कैन इजिली डू इन 90 days, बहुत ही अच्छे से आप लक्ष्मीकांत खत्म कर देंगे। यू कैन गिव 5 टेस्ट एंड यू विल बी कंफर्टेबल कि आपने एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया। लाइक दैट यू कैन पिक अप अनदर सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट 3 months, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉपर डिजाइन से प्लानिंग, लेट्स से इकोनॉमी खत्म कर रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री और लेट्स से इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट इफ यू हैव फिनिश्ड इन 1 year, तो यू हैव डन ए वंडरफुल टास्क। तो अगर आपको 3 साल बाद लिखना है और पहले 1 साल में बस ये 4 सब्जेक्ट आपने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए, इसमें आपने 5 टेस्ट दे दिए और जो भी प्रिस्क्राइब बुक था उसको एक बार पढ़ लिया, तो यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, और आपका वर्कलोड जो है आगे के लिए वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, ठीक है। इस तरह से आई विल सजेस्ट दैट व्हेन यू आर इन 3rd year, ठीक है, जब आपके पास 2 साल का समय हो, तो यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग अबाउट योर ऑप्शनल, ठीक है। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में आई वुड से दैट कि इसको सेपरेटली थोड़ा प्लान कर लिए। जीएस में आप जो भी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे उसको 1.5-2 साल में आसानी से उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। जो भी 7 सब्जेक्ट हैं, 3-3 महीने में एक सब्जेक्ट रखेंगे तो भी हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए यू हैव टू टेक 1 year, 1 साल में आप, even if you are giving 10-15 hours per week, और let's say you have designed your general studies in such a way कि आपको 1-1.5 साल में खत्म हो गया, then you can completely pick up optional also, ठीक है। और इसको साइड में भी दोनों तरह से जैसे आपको लगता है, you can always plan। और 3rd year में you can also devote your lots of your time, let's say 50% of your UPSC preparation you can devote to optional when you are in 3rd year, जब आपको 2 साल बाद एग्जाम लिखना है। तो ऑप्शनल में क्या करना है, व्हाट इज द टास्क इन योर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आई हैड डिस्कस कि ऑप्शनल का प्रिपरेशन, दैट वाज द लास्ट सेशन ओनली। तो आई विल जस्ट समराइज कि एट दिस स्टेज यू जस्ट हैव टू फिनिश योर कंप्लीट सिलेबस एट वन गो, ठीक है। एक बार आपको पूरा सिलेबस आपको कवर कर लेना है, जो उसके लिए जो भी नोट्स पढ़ना है, जो भी मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो भी एक्सपर्ट हैं उनके नोट्स मंगा के पढ़ना है, जो भी बुक रेफर करना है, और उसके लिए जो भी नोट्स में अगर एक्स्ट्रा एडिशन करना है, दैट यू कैन डू एट वन गो, एंड यू कैन लीव दैट यूपीएससी ऑप्शनल प्रिपरेशन 1 year बिफोर द प्रीलिम्स। तो उसके बाद अगर आपने एक रीडिंग 1 साल पहले ही ले ली है, तो आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है। तो दैट विल आल्सो गिव यू ए लेवल ऑफ कंफर्ट। ये लेवल ऑफ कंफर्ट आपको मदद करेगी कि प्रीलिम्स से 1 साल पहले आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा ऑप्शनल पे, एंड डूइंग दिस प्रीलिम्स एंड मेंस, इसमें आपका काम बहुत ही आसान हो गया, बिकॉज द जीएस यू हैव ऑलरेडी रेड फॉर योर प्रीलिम्स एंड यू हैव कवर्ड योर ऑप्शनल। तो आपका काम 80% सॉल्व है, बस 20% आंसर राइटिंग करेंगे एंड यू आर गुड टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। तो आप बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज में रहेंगे इफ यू हैव डन योर ऑप्शनल वन टाइम एंड you have finished one reading of whole of the subject 1 year before the prelim. That should be your target if you are in the first or second year. ये टारगेट आप लेके रखिए कि जब 3rd year मेरा खत्म होगा, तो जब प्रीलिम से 1 साल पहले रहेंगे, तो मेरा पूरा सिलेबस एक बार खत्म हो जाना, एक वन रीडिंग हो जाना चाहिए और एक बार ऑप्शनल भी पढ़ लिया, ठीक है। दैट शुड बी योर टारगेट। और उसके बाद आता है कि 1 साल पहले प्रीलिम्स, वन यू विल बी इन द 4th year, तो उसके बाद कैसे स्ट्रेटजी में चेंज करना है। तो इसके बाद व्हाट आई विल से दैट व्हेन यू आर इन कॉलेज, तो कॉलेज में ऑब्लिगेशन आपके खत्म नहीं होंगे इवन इन 4th year। सम व्हाट आई जनरली जो कोर्स वर्क होता है वो स्पेशली इन इंजीनियरिंग इट रिड्यूसेस, ठीक है। तो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, आपके जो भी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट ज़्यादा आ जाएंगे और जो भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट देर विल डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट विल बी कमिंग इन फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में आपको नया तरह का चैलेंज आना शुरू होगा। पहला चैलेंज ये होगा कि जैसे कि आप ऐसे कॉलेज में जहाँ पे प्लेसमेंट होता है, जहाँ से नौकरियाँ लगती हैं, तो बहुत सारे कंपनीज आने लगेंगे जो कि आपको नौकरियाँ ऑफर करती हैं आपके बैचमेट को, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी किसी बैचमेट को नौकरी लगे, फिर यू विल बी अंडर स्ट्रेस, और आपका भी माइंडसेट व्हेन यू विल बी इन फाइनल ईयर, आपका माइंडसेट ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा पहले से, ठीक है। योर कंफर्ट लेवल दैट यू माइट बी हैविंग इन योर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, दैट विल स्टार्ट टू रिड्यूस। एक बर्डन आपको फील होने लगेगा कि
कॉलेज के बाद क्या करना है, ठीक है, ये स्ट्रेस आपको आने लगेगा। तो व्हाट हैपेंस इफ यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यू आर प्लानिंग टू सिट इन प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के लिए साल भर कंपनी आती रहेंगी, आपको हो सकता है 10-15 इंटरव्यू वगैरह में बैठना पड़ेगा, उनके टेस्ट लिखने पड़ेंगे, एवरी कंपनी हैज डिफरेंट टेस्ट, यू विल रिक्वायर टू प्रिपेयर डिफरेंटली, ठीक है। तो आपके मोस्ट ऑफ द ईयर इन्हीं चीज़ों में निकल जाएंगे, ठीक है। अगेन हियर कम द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग। अगर आपकी प्रायोरिटी यूपीएससी है तो आपको कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट या फिर नौकरी, कोई लेट से यू आर प्लानिंग टू राइट एसएससी, अगर वो सब चीज़ें आपको अभी इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली सेक्रीफाइस बट ऑल्सो रिस्क, ठीक है। यू आर नॉट सिटिंग इन मेनी कंपनीज, तो लेट्स से यू कैन सिट 1 or 2 कंपनी जहाँ पे आपको लगता है कि यू कैन कंफर्टेबली क्रॉस, तो आई विल नॉट से कि दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। बट यूपीएससी ही एक, अगर एक आप यू हैव सेड दैट कि आई हैव टू डू यूपीएससी एंड इट डजंट मैटर कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि इट डजंट मैटर कि वेदर आई गेट अनदर जॉब और नॉट, तो आई वुड से दैट कि you go confidently about it, you can even forget about whole of the your placement or other government jobs or private jobs. You can just focus on your UPSC and बिलीव मी यू, इफ यू हैव डन द वे फ्रॉम द सेकेंड ईयर, इस तरह से आपने हर वीक में 30-35 घंटे लगाए हैं, तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग प्रीलिम्स एट द यूपीएससी एट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो यू विल गेन ए कॉन्फिडेंस ऑल्सो, ठीक है, आपको आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन यू कैन ऑल टुगेदर, इफ यू विश, यू कैन ऑल टुगेदर लीव योर प्लेसमेंट, और इवन यू कैन सिट फॉर 1-2 कंपनी जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, यू कैन गेट द जॉब इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन इट लेटर, ठीक है। तो दैट विल आल्सो गिव यू ए बिट ऑफ मेंटल पीस इफ यू हैव वन जॉब, ठीक है। एंड इफ यू डोंट हैव एनी जॉब, तो ऐसे आर्ट्स वगैरह में है या फिर ऐसे कॉलेज में जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, तो देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। बस नाउ नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक दैट यू कैन नॉट चेंज योर गोल एट दिस टाइम। लेट से आपने 2 साल वहाँ पे पढ़ाई किया, नाउ यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं अभी पहले क्या करते हैं, एसएससी का एग्जाम दे देते हैं, वो हो जाएगा उसके बाद करेंगे, ठीक है। आई हैव मेट मेनी पीपुल जो कि हमारे साथ थे या हमारे सीनियर भी थे, तो दे आर स्टिल थिंकिंग कि अब ये हो जाएगा उसके बाद मैं यूपीएससी लिखूंगा, ठीक है। तो आई से दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एस्पिरेंट, ठीक है। एक एस्पिरेंट होते हैं जो खाली सोचते रहते हैं यूपीएससी देना है, यूपीएससी देना है, दे नेवर प्रिपेयर फॉर इट। एक सोचते हैं कि ये वाला जॉब मिल जाएगा ना, ये वाला काम हो जाएगा ना, उसके बाद यूपीएससी देंगे, और वो वाला काम उनका कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। दे विल थिंक कि आई विल गेट वन जॉब देन आई विल डू, व्हेन दे विल गेट दैट इनटू दैट जॉब दे विल से अभी एमबीए कर लेते हैं उसके बाद करेंगे, व्हेन आफ्टर एमबीए दे विल थिंक कि अभी इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आफ्टर व्हाट हैपेंस दे विल रीच 27-28, दे विल गेट मैरिड एंड दे विल नेवर प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी अगर आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं तो यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द चांस टू राइट द एग्जाम, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, एज योर यू विल गेट ओल्डर, आफ्टर 25 यू विल आल्सो फील प्रेशर, तो आपको तैयारी करना उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा, ठीक है। टुवर्ड योर 30 ऑलमोस्ट एवरीवन स्टार्ट्स टू क्विट, ठीक है। आपने क्लियर किया नहीं किया, अटेम्प्ट लिया नहीं लिया, तो यू विल नॉट बी थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एट द व्हेन यू विल बी क्लोज टू 28-30, ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं आप सेटल होने का सोचने लगेंगे, तो दैट प्रॉब्लम विल अराइज। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमको एग्जाम करना है, तो इमीडिएटली थिंक जैसे ही कॉलेज से निकलना है 22-23 में हमको क्लियर करना है, take attempt. If you are not able to clear one in first attempt, there will be minimum pressure. I'm saying that minimum pressure, it is not like that you will not be having any pressure, वहाँ भी आपको pressure आएगा if you are failing just after the college you have given an attempt and you have failed, तो आपको pressure रहेगा, ठीक है, but that pressure will be much less than the pressure you will be facing after 4 years if you are trying to write UPSC at that stage, ठीक है। तो उस प्रेशर को हैंडल करके आप अगर अच्छे से तैयारी किए हैं, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, इफ यू आर नॉट दैट लकी तो 2-3 अटेम्प्ट लग सकते हैं, बट इफ इवेंचुअली यू विल सर्टेनली क्लियर, ठीक है, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड इट एंड आई नो what are the things that are required from an aspirant to clear this exam. तो अगर आपने इस डेडिकेशन के साथ अपने सेकेंड ईयर से किया है, तो nobody can stop you, you will definitely clear, have this belief, ठीक है। और this belief uh, will be ingrained in you also if you are putting in that much effort, ठीक है। अगर आप 30-35 घंटे हर हफ्ता दे रहे हैं कॉलेज में, तो this confidence will grow up in yourself also कि you can do this, ठीक है। just
मतलब लिसनिंग अबाउट दिस, द थिंकिंग अबाउट दिस वुडंट हेल्प। इफ़ यू हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, आपका जैसे ही सिलेबस हाफ हो जाएगा, एक साल में अच्छे से आपने पढ़ाई किया और यूपीएससी का आधे सिलेबस खत्म कर दिया, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैव, कि आप देन यू विल नॉट बी फीलिंग कि मुझे कुछ दूसरी नौकरी के बारे में सोचनी चाहिए, आपको लग जाएगा कि यू कैन क्लियर इट, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। एक साल पहले आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक साल पहले आपको थोड़ा स्टडी आवर्स और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे कम अटेंशन जो आप कॉलेज की स्टडीज पे दे सकते हैं, दैट विल बी इन योर फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर में इवन इफ यू आर गेटिंग 60%, 65%, बी फाइन विद दैट, ठीक है। क्योंकि दिस इज द स्टेज कि जहाँ पे आपने वट एवर यू हैव रेड इन योर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, दैट यू हैव टू कंसोलिडेट हियर, और दिस इज द टाइम ऑफ योर परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी तक क्या आपका नेट प्रैक्टिस चल रहा था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इज ओनली नेट प्रैक्टिस, इसमें आपने जितना अच्छा किया है काम आगे आसान हो गया। बट राइट नाउ आसान हुआ है, इट इज नॉट डन, द योर वर्क विल बी डन ओनली इन योर that final year. अब जब whenever you are in this final year, that is the time when you have to तो अभी आपको एफर्ट जो है कॉलेज की स्टडीज या फिर प्लेसमेंट, इसमें मिनिमाइज करना पड़ेगा और थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। 50 घंटे, 55 घंटे, 60 घंटे, यू हैव टू ब्रिंग आउट टाइम, ठीक है। और जो भी स्टडीज है इसमें आई वुड से दैट कि एक साल पहले आप प्रीलिम्स का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आई सजेस्ट कि इनसाइट का ज्वाइन कर सकते हैं और विजन का भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक साल पहले जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है प्रीलिम्स का, आप तैयारी उसका शुरू कर देंगे, ठीक है। जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, डोंट थिंक कि वो दैट इज डन, उसको फिर से पढ़ना है। एक साल में आपको जो भी वट एवर सब्जेक्ट यू हैव ऑलरेडी फिनिश, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिपीट। उसके बाद यू हैव टू सॉल्व मॉक, ठीक है। तो 80 से 100 मॉक आपको प्लान करना है एक साल में। तो दिस इज द मोस्ट इंटेंसिव टाइम यू विल बी डिवोटिंग, ठीक है। और और उसके बाद जो स्टेज है कि whoever is planning to give prelims immediately after your college, और हु इज गिविंग प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम, और जिन्होंने प्रीलिम्स आज तक कभी क्लियर नहीं किया है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि एक साल पहले जो है, फॉरगेट अबाउट मेंस एंड इंटरव्यू, सब कुछ भूल के आप प्रीलिम्स का तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी आपने ऑप्शनल अगर एक बार रीडिंग ले लिया है तो दैट इज फाइन। डोंट थिंक कि मैं जब प्रीलिम्स लिखने जाऊंगा तो आई विल बी एक्सपर्ट इन आंसर राइटिंग एंड आई विल हैव कवर्ड होल ऑफ द मेन सिलेबस एंड आई विल हैव कंप्लीट कमांड ओवर माय ऑप्शनल, दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। जब आप प्रीलिम्स लिखने जाएंगे तो योर टारगेट शुड बी कि यू शुड बी प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। जब आप मेंस लिखने जाएंगे, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर मेंस, नॉट एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। तो आप यू कैन कंप्लीटली इग्नोर, अगर आपने एक रीडिंग ले लिया है तो यू कैन लीव, 2-3 महीने मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आपने वन रीडिंग दे दिया है ऑप्शनल का, तो 2-3 महीने में आपका वो ऑप्शनल हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, ठीक है। फोकस ऑन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्योंकि the best probability is that you are going to fail in this exam in the first attempt, it will be in prelims, ठीक है। prelims is the place where you will failing if you will failing, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, 5 लाख लोग अगर एग्जाम लिखने आएंगे तो वहाँ पे 10,000 ही सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है। और 10,000 में जो 8 से 9 हज़ार लोग हैं, वो ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3-4 अटेम्प्ट लिख रखे हैं प्रीलिम्स का, ठीक है। एंड यू आर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले 1 से 2 हज़ार लोग ही हैं वहाँ पे। तो कंसिडर दैट कि इस आपके लिए ये और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। प्रीलिम्स अपने आप में डिफिकल्ट है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए और भी डिफिकल्ट है। तो दैट डजंट मीन यू कांट डू इट। सो आई हैव डन, आई हैव क्लियर प्रीलिम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट itself and all after that all those stages, but the most insecure I was feeling that प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा, ठीक है। एंड दिस इनसिक्योरिटी यू शुड हैव विथ यू, ठीक है। जब आप पहले बार प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं तो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आई कैन डू दिस। प्रीलिम्स इज वेरी ट्रिकी एंड डिफिकल्ट स्टेज, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, स्पेशली 1 ईयर बिफोर द प्रीलिम्स। आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव प्रिपरेशन करना पड़ता है प्रीलिम्स के बारे में, देन ओनली यू आर एबल टू क्लियर इट। एंड प्रीलिम्स इज द प्लेस वेर यू विल ऑल्सो गेट कॉन्टेंट फॉर द मेंस। तो प्रीलिम्स की अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली है तो आपका बहुत बड़ा जॉब जो है मेंस का वो भी आपका हो जाएगा। this is the all I have to say. So one more thing that I will do कि वो from 1 year before the prelims वहाँ से कैसे तैयारी करना है, ठीक है। because this is the most crucial time you will get। तो इसमें कैसे अपने तैयारी को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। एंड एक्चुअली आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेरी वेल 1 year before the prelims, let's say prelims is in the next year June, so I started preparing for UPSC only in the July of the this year, ठीक है। तो
11 से 12 महीने यही मेरा कंप्लीटली डिवोटेड तैयारी था, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्लियर, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है। इवन इफ यू हैव रेड ऑलरेडी फॉर फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में उतना अटेंशन आप नहीं दे पाए, ठीक है, तो अगेन देयर इज नो चांस दैट यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के स्टेज में ही प्रॉब्लम आना शुरू होगा, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन क्लियरिंग द प्रीलिम्स। बाय द टाइम यू विल क्लियर द प्रीलिम्स, तो आपके पास अगले 3-4 महीने होंगे, उसमें आपका कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। और द वे आई हैव टोल्ड यू कि इस तरह से आप इफ यू हैव प्रोग्रेस, तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे और आसानी से, आई एम सेइंग दैट कंफर्टेबली, ठीक है, कभी आप डिफिकल्ट सिचुएशन, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप यू विल बी एबल टू क्लियर मेंस, और इवेंचुअली इंटरव्यू कोई स्टेज है नहीं, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छे से कर लिया, मेंस में अच्छे स्कोर आ गए, तो यू हैव सिक्योर्ड योर सीट ऑलरेडी, ठीक है। इंटरव्यू कैन नॉट टेक योर सीट अवे। तो इस तरह से दीज आर सम ऑफ माई सजेशंस, ठीक है। तो इसमें वट एवर यू यू फाउंड रिलीवेंट उसको कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 2-3 जो स्पेशल पॉइंट है कि गोल सेटिंग आपको करना ही है, टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा हर हफ्ते, ठीक है। और एक साल पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करने का ये इस तरह से कीजिए। और सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा, जो भी अदर चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा आपको बाहर निकालना पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। कॉलेज टाइम में बहुत ही आसानी से आप थोड़ा सा, अगर आप इफ़ यू आर सिंसियर अबाउट दिस प्रिपरेशन, यू कैन इजिली गेट द टाइम एंड द रिक्वायरमेंट दैट इज नीडेड बाय यूपीएससी, यू कैन इजिली फुलफिल इट, ठीक है। और ये बेस्ट टाइम हो जाएगा, और देर विल नो गैप इफ यू आर एबल टू क्लियर इट, तो नेक्स्ट ईयर ओनली यू विल ज्वाइन द सर्विस एट द 22 और 23। एंड आई होप दैट आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कॉलेज में कैसे इसका इसके बारे में गो अबाउट करना है। तो नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट है, और करेंटली इफ़ यू आर फेसिंग एनी सिचुएशन, उसमें कैसे आपको लग रहा है कि इसमें कैसे ट्विक कर सकते हैं, यू कैन आस्क नाउ, ठीक है। Yeah, go ahead and ask the any doubts if you have. हेलो। Yeah, hello. Ujjwal it is, right? Yeah. या है सर। यस यस सर, एक्चुअली अभी मैं कॉलेज में हूँ, बीसीए कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड ईयर है मेरा। तो एक एक साल बाद मेरा फाइनल हो जाएगा। और करंटली अभी मैं काम भी कर रहा हूँ एज एन ट्यूटर। तो सर, कॉलेज वगैरह हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं सर तो 4 घंटे मुझे देना पड़ता है उसमें, क्लासेस में, जो ट्यूटर वाले होते हैं, ठीक है। सर उसके अलावा मुझे रात के टाइम 9:30-10 बजे के अराउंड में फ्री होता हूँ। सर तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सर अभी सेकंड ईयर तो मेरा हो जाएगा अभी एक सेम के बाद फाइनल। तो थर्ड ईयर जब होगा तो सर मैं उस टाइम नॉन अटेंडिंग कर लूँ। क्या कर लूँ? I didn't get नॉन none अटेंडिंग, at. अगर थर्ड ईयर जब मैं थर्ड ईयर में जाता हूँ तो मैं नॉन अटेंडिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे पास जॉब सिक्योरिटी तो है अभी फिलहाल के लिए। Not attending तो means अगर मैं you नॉन don't have अटेंडिंग, to attend classes in your college. Yeah. हाँ, फॉर कॉलेज, So और मैं उस बीच में यूपीएससी कर को मतलब कंटिन्यू, क्योंकि एक साल ही बचा होगा मेरे पास, तो मैं उसको पीक पे रख के, और इसको एग्जाम के टाइम मुझे बस इस पे पढ़ना होगा, इसको पीक पे रख के मैं इसको कैरी कर लूँ पॉसिबल। ठीक है बिल्कुल। इफ वट एवर लीव यू कैन गेट फ्रॉम कॉलेज, आई वुड सजेस्ट गेट इट, ठीक है। कॉलेज में आपका लेट से अटेंडेंस का रेगुलेशन 70% है, तो यू डोंट नीड टू गिव 90%, 95%, आप 70% पे रखिए ना, कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। अभी आपकी प्रायोरिटी यूपीएससी हो गई, तो वहाँ पे जितना आप विड्रॉ कर सकते हैं कॉलेज से, एक एक सर्टेन डिग्री तक विड्रॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सर तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ सर, वो वर्क करेगा? या डेफिनेटली इट विल वर्क, वट एवर टाइम यू विल गेट। तो उसमें आपको अगर फोकस आप तैयारी करेंगे एक साल यूपीएससी का, तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि सर मेरा मेन फोकस यूपीएससी ग्रेजुएशन एज इन कि बैकअप बैकअप के लिए, कहाँ, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के तो कोई यूपीएससी में या अटेम्प्ट दे नहीं सकता मैं। या और मेरे पास जॉब सिक्योरिटी भी है, तो जॉब का ऐसा कोई है नहीं कि मुझे प्लेसमेंट ओके। लेना ही है। And also you can try and reduce your tutoring time if that is possible, and जी सर, वो एमएनसी, फाइनेंशियली सर वो वाइबल है, एमएनसी अगर तो है, उनका कॉन्ट्रैक्ट तो यू है। शुड ट्राई टू रिड्यूस इट एटलीस्ट, ठीक है। तो बिकॉज जस्ट बिफोर प्रीलिम्स 6 और 8 months बिफोर द प्रीलिम्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव 4 hours एवरी डे ऑन ट्यूटिंग, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर थोड़ा रिड्यूस कर दे, 2-3 घंटे अगर कर सकते हैं, तो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर तो मैं टाइम, या ब्रेक, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर टाइम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन इन द लास्ट स्टेज। ओके सर, थैंक यू सो मच। या एनी अदर क्वेश्चन?
Good evening, sir. Yeah, good evening, Arju. Yeah, so actually, I wanted to ask that with the first reading, you mean that we have to make the notes as well. So, just the example you gave that take 3 months to complete polity, so we have to make the notes also. Uh, I mean, like I'm just bit confused that in the first reading, is it okay to make notes? Because I don't think that notes will be of that level. नहीं, आपको जैसे कि 3 To महीने में प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग इन द सेंस कि मतलब यू शुड हैव सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट। इसको 2 बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो उसमें जैसे कि आप पॉलिटी को पढ़ना शुरू करें 30 दिन अगर आप डेली कुछ-कुछ पढ़ रहे हैं तो 30-40 दिन में एक एक 1 रीडिंग आपका हो जाएगा। देन आपको नोट्स बना के थोड़ा टेस्ट दे करके, ठीक है? इंक्रीमेंटल लर्निंग, लर्निंग विल बी ऑलवेज इंक्रीमेंटल, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको करना है। okay, अल्टीमेटली sir. योर Thank गोल you. शुड बी दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट कि इस लेवल का कि when you are writing sectional test for that subject तो you should be able to score about 100 to 110 मार्क्स, ठीक है? सो 100 110 मार्क्स आपको आराम से आ जाना चाहिए जब उसका सेक्शनल टेस्ट वट एवर यू हैव रेड उसी का सेक्शनल टेस्ट अगर दें तो उसके लिए वट एवर यू हैव टू डू इफ यू फील यू हैव टू मेक नोट्स यू कैन मेक इट। और ऐसे भी अगर आपको लग रहा है उसी में बुक में हाईलाइट करके कैसे भी करके यू हैव टू गेन दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लेवल। Okay, sir. 3-4 minutes we can take some more question. I believe most of you are in the college, right? Yes, sir. So you should have more doubts. एक्सक्यूज मी सर। सर सेक्शनल टेस्ट से आपका मतलब है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट जैसे कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स या फिर वो सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक का टेस्ट? हाँ, सेक्शनल सेक्शनल टेस्ट में आप यू कैन गो अबाउट सेक्शनल का सबसे पहले कि वो सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है? स्टिल उसमें सब्जेक्ट में भी आपको डिवाइडेड टेस्ट मिल जाएगा। इफ यू हैव लुक्ड एट माय दैट हाउ टू गिव टेस्ट दैट ऑन दैट टॉपिक आल्सो आई हैव डन वन सेशन, तो उसमें आपको मैंने आई हैव क्लियरली शोन किया हाउ टू गिव सेक्शनल टेस्ट। तो यू हैव टू गेट द टॉपिक्स, उस सेक्शनल टेस्ट का कौन सा टॉपिक है उसको दैट यू हैव टू रीड एंड देन गिव द टेस्ट। ओके सर। हेलो। या हेलो उज्जवल। सर इन टेस्ट के लिए जैसे कोई ऐप वगैरह या फिर कोई साइट वगैरह इनसाइट वगैरह हाँ, टेस्ट कौन सा टेस्ट प्रेफर? कैसे देना है मैंने क्लियरली डिस्कस कर दिया आपको, मतलब आई हैव शोन यू हाउ टू। नहीं सर वो मैंने देखा है, बट सर वो कोई ऐप मतलब जैसे कोई साइट वगैरह कोई प्रॉपर साइट जैसे इनसाइट का हो गया, इनसाइट या विजन वगैरह जैसे हाँ हो तो गया, तो इन सब का तो इनका अगर इसमें मिल जाए आपको हार्ड कॉपी में मिल जाए तो आई सजेस्ट कि वो वाला करना चाहिए, ठीक है? तो हार्ड कॉपी यू कैन गेट अच्छा द वो प्रिंटेड फ्रॉम यूपीएससी मटेरियल डॉट org। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन उतना मतलब नहीं नहीं, डोंट गिव फिर दैट ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला उस वो सब ऐप से टेस्ट मत दीजिए। टेस्ट जब भी दे रहे हैं तो ट्राई टू डू इट इन हार्ड कॉपी टेस्ट और उसको फिक्स में वो फिलिंग का उसमें हैबिट डालिए, ठीक है? उसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं बाद में या लाइक इन फ्यूचर। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। There will be many sites which will give you MCQ and let me tell you that कि many of these MCQ are useless, ठीक है? वो कोई भी random MCQ बना के दे सकते हैं। तो always whenever you are giving the test always ensure that you are giving very very standard test of the very reputed coaching center। कोई भी कोचिंग का किसी का भी उठा लिया, there are hundreds and even thousands of coaching center who comes out with their own tests, तो आप उनको फॉलो ना करें। Except only that standard test of vision, insight, and even JS score. Okay. ओके सर। I hope things are a bit more clear about preparing while you are still in college. So, if you have more doubts, we will take it at the end. So, now let's move to the second topic, and that is most relevant for those who are going to write this prelim itself. And prelims जैसे कि 28 जून को है। Am I correct? Whoever is giving the prelims.
Sir, it's 27 June. 27 June, Priya. So how many days you have right now? 129. Yeah, yeah. So you should always know that कि कितना दिन बचा हुआ है. तो the day I started preparing, I always knew. Apart from that, I knew कि अभी कितना दिन बचा हुआ है प्रीलिम्स देने के लिए, ठीक है. तो unless if you are not aware about this, तो टाइम ऐसे ही आपका पास हो जाएगा. तो लेट्स से इसको 129 बचा हुआ है, तो इसको हम लेट्स रिड्यूस इट टू 120, ठीक है. लेट्स से यू गेट सिक फॉर और कुछ ऐसा इशू आ गया, और इफ़ यू आर इन कॉलेज तो हो सकता है कि कुछ दूसरे एंगेजमेंट हो, तो लेट अस बिलीव कि हमारे पास 120 डेज है जिसमें वी कैन फुल्ली डिवोट आवर सेल्फ, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम तैयारी कर पाएंगे. दैट इज़ अबाउट 4 मंथ्स. और तो इसमें हम नेक्स्ट के 4 मंथ्स में व्हाट वी शुड डू that will increase our chances to clear the prelims this time, ठीक है. तो ideally now I will discuss the ideal situation, ठीक है, कि अभी आप already what you should have achieved, ठीक है. तो I believe कि यहाँ तक आपको ideally आपने सारे सिलेबस एक बार आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है. आपने जितना भी लक्ष्मीकांत और वट एवर टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आर देयर, ठीक है, एनसीईआरटी, उसका एक रीडिंग आपका हो जाना चाहिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 ईयर बिफोर, तो 8 मंथ्स में यू कैन इजीली कवर होल ऑफ दैट सिलेबस वन टाइम. आपने कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो छूटा होना चाहिए. एटलीस्ट वन टाइम रीडिंग आपके पास है, ठीक है. कोई चीज़ आपके लिए अभी नया नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट है जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए. आइडियली यू शुड हैव ऑलरेडी गिवन एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट, ठीक है. अगर आप लास्ट जुलाई से मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 30-40 मॉक टेस्ट तो आराम से आप अभी तक आपको दे देना चाहिए, ठीक है. तीसरा चीज़ ये है क्या, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल टिल नाउ, तो आपके एवरेज जो मॉक टेस्ट में, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट द अर्लियर मॉक टेस्ट दैट यू गेव 6 मंथ्स बिफोर और 4 मंथ्स बिफोर, अभी जो लास्ट के 15-20 दिन में आप दे रहे हैं, तो इन दैट योर स्कोर मस्ट हैव रीच्ड एबव 100, ठीक है. आपको 100 से ज़्यादा इतने मार्क्स अब आ रहे हैं, 100, 105, कभी 60-70 भी आ रहे हैं, बट एवरेज जो है वो 100 से ऊपर जा रहा है, ठीक है. तो इफ दीज आर द थ्री थिंग्स आई टोल्ड, ठीक है. पहला है आपका सिलेबस पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, कंप्लीटली यू हैव कंप्लीटेड सिलेबस एटलीस्ट वन टाइम होल ऑफ द सब्जेक्ट. दूसरा, एटलीस्ट यू हैव रिटन 40 मॉक टेस्ट, ठीक है. और तीसरा कि आपके मॉक टेस्ट के अभी जो एवरेज स्कोर है वो 100 से ज़्यादा पहुंच गए हैं, ठीक है. So this should be your ideal situation. If you are in this situation, you fulfill all these three criteria, तो you are at comfortable position. यहाँ से आप प्रीलिम्स के लिए स्काई रॉकेट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है. यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अभी नहीं आना चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग स्टैंडर्ड रिवीजन, यहाँ से आप अगर स्टैंडर्ड रिवीजन अगले 4 महीने तक करते हैं तो देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है. 60-70% चांस इजीली है कि आप यू विल क्लियर द प्रीलिम्स. अगर आपने और अगले 4 महीने में और मेहनत किया है तो इट विल बिकम 80-90% चांस हो जाएगा कि यू विल क्लियर द प्रीलिम्स, ठीक है. यू कैन नेवर बी 100% श्योर, बट इस लेवल पे है और अच्छी तैयारी आप करेंगे तो चांसेस विल बी वेरी वेरी हाई कि आप 80-90% चांस कि यू विल क्लियर द प्रीलिम्स फ्रॉम हियर, ठीक है. कंडीशन इज दैट यू फुलफिल ऑल दिस 3 क्राइटेरिया, ठीक है. बट वी आर नॉट लिविंग इन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है. वी आर ऑल ह्यूमन, और हमने बहुत सारे हो सकता है कि मिस्टेक किए होंगे. मे बी होगा कि अभी किसी का होगा कि 1-2 सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होगा या उठाया ही नहीं होगा किताब, ठीक है. लेट्स से समवन माइट नॉट हैव रेड इन्वायरमेंट एट ऑल, अभी तक इन्वायरमेंट पढ़ा ही नहीं है, ठीक है. लेकिन जो 7 जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है उसमें 5 सब्जेक्ट इन्होंने एटलीस्ट पढ़ लिया. इफ़ यू हैव रेड ओनली 2-3 सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ के रखा है, तो आई वुड सजेस्ट कि, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आई वुड सजेस्ट डोंट गिव दिस प्रीलिम्स, ठीक है. ये प्रीलिम्स आप मत दीजिए. अभी 4 महीने में कोई जादू नहीं हो जाएगा दैट यू विल लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स. ये 7 सब्जेक्ट आप अचानक से सीख जाएंगे. यू हैव नॉट कवर्ड करंट अफेयर, आपने एक भी बार कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो लास्ट के 1-2 महीने से आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो देन आई ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि डोंट गिव दिस प्रीलिम्स, ये वाला प्रीलिम्स मत दीजिए. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट शुड डिसाइड कि अभी आपको प्रीलिम्स देना चाहिए कि नहीं. नाउ यू गिव द टेस्ट, ठीक है, वट एवर प्रिपरेशन यू हैव, आपने 3 सब्जेक्ट ही पढ़ा, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ा, ठीक है, और उसमें यू गिव द टेस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट और इन जनरल मॉक टेस्ट. वहाँ पे अगर आपके स्कोर लेट से 60-50 इस रेंज में आ रहे हैं इस एट दिस स्टेज,
तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड डेफिनेटली नॉट गिव दिस प्रीलिम्स। इस प्रीलिम्स के लिए आप प्लानिंग ना करें। यू शुड क्विट कि ये इस साल अब नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट साल के लिए ही प्रिपेयर करना है। दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। अगर आप दिस इज द लास्ट क्राइटेरिया, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप 60 के रेंज में 50-60 के रेंज में मॉक टेस्ट में आ रहे हैं मार्क्स, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू विल बी एबल टू कैच अप इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, ठीक है। तो यू शुड रिकंसिडर कि अभी आपको ये एग्जाम देने के बारे में, ठीक है। तो व्हाट आई वुड टेल की मतलब जो आइडियल में नहीं है, ठीक है, I've given you one situation, आइडियली आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें। एंड अदर इज दैट कि आपने 2-3 सब्जेक्ट ठीक किए हैं और आपके टेस्ट के स्कोर भी बहुत ही ख़राब हैं, अभी 50-60 के रेंज में है, तो ये दोनों तो क्लियर है, ठीक है। वन शुड गो हैड, फर्स्ट वन वो कंफर्टेबली दे शुड पुट इन एफर्ट एंड क्लियर द एग्जाम। एंड सेकेंड वाला कैटेगरी देर इज वेरी लिटिल चांस, 2-4% चांस है कि इवन इफ यू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट इन द नेक्स्ट 4 मंथ, 2-4% चांस ही होगा कि यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल दिस। तो स्टिल आई वुड से कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जाइए, ठीक है। कुछ काफ़ी ब्रिलियंट लोग रहते हैं तो आईआईटी वगैरह से, तो समटाइम्स दे आर एबल टू क्लियर इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, बट आई हैव ऑल्सो सीन दिस इज वेरी वेरी रेयर, ठीक है। ऐसा कोई 3-4 महीने पढ़ के कोई प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकता अनलेस यू हैव बैकग्राउंड नॉलेज, पहले से आपने इसकी पढ़ाई नहीं की है, तो ठीक है। एंड इवन इफ यू हैव प्लान कि यू आर गोइंग टू गिव दिस प्रीलिम्स, डोंट गिव पुट लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन यू, जस्ट थिंक इट एज ए ट्रायल, ठीक है। आप एक ट्रायल दे रहे हैं और वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि ऐसे मॉक टेस्ट जैसे देख रहे हैं, वी विल सी हाउ मच मार्क्स वी विल गेट, ठीक है। नाउ डोंट डिसाइड ऑन दिस कि अगर आपने डिसाइड कर लिया ये प्रीलिम्स देना है और कंफर्टेबल नहीं है, तो यू शुड नॉट बी गेटिंग वरीड आफ्टर गिविंग योर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के पेपर आया आपको, उसका पेपर में आपको 80% चीज़ें समझ नहीं आया, तो डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय द क्वेश्चंस, बिकॉज बिलीव दैट यू हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। आपने पूरी तैयारी नहीं की है, उसके साथ दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट हैपन दैट पीपल डोंट प्रिपेयर वेल एंड दैट दे गिव द एग्जाम एंड देन दे गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है। उसके बाद आप डीमोटिवेटेड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू क्लियर प्रीलिम्स, दे विल बिलीव। बट ask them honestly, had they prepared had they put in the effort that is required to clear the prelims, क्या आपने उतना एफर्ट डाला था जितना इसमें क्लियर करने, देन ओनली यू कैन मेक ए जजमेंट, ठीक है। आपने 100% दिया, उसके बाद भी आपको पेपर समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन से दिस थिंग कि नहीं ये एग्जाम बहुत ही अनसर्टेन है और बहुत ही खराब एग्जाम है और इसको क्लियर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, तो यू डोंट हैव अथॉरिटी टू जज कि ये पेपर कैसा था, ठीक है। पहले आप पूरी तैयारी करके तो दें, ठीक है। आपसे जितना एफर्ट की रिक्वायरमेंट है उतना आप दे करके देखें, तो दैट ऑल्सो यू कैन प्लान। अदरवाइज इन जनरल आई सजेस्ट कि डोंट गिव द एग्जाम इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। I had many chance to give the exam 2016 से I could have given 16, 17, 18 prelims, but I didn't give any prelims, ठीक है। मैंने 19 का दिया जब मैंने एक साल पूरी तैयारी 2018 जुलाई से लेकर के जून 2 तक तैयारी कर ली थी, तब मैंने 2019 में प्रीलिम्स दिया था। तो विदाउट प्रिपरेशन डोंट गिव दिस एग्जाम, ठीक है। अब नाउ लेट्स से यू आर इन द मिडिल, समवेयर इन द मिडिल, आप पूरी तैयारी अच्छी से अभी तक नहीं हो पाई है एंड ऑल्सो यू आर नॉट इन द दैट रेंज की आपने 1-2 सब्जेक्ट ही पढ़ा है और मार्क्स इतने खराब नहीं है आपके। लेट्स से आप 1-2 सब्जेक्ट छूट गया है, ठीक है। आपने 5 सब्जेक्ट कवर कर लिया, लेट्स से यू हैव नॉट डन एनसीईआरटी एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट आपने अभी उठाया भी नहीं है, बट इन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट यू फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। और यू हैव फिनिश मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बट एक आध सब्जेक्ट ऐसा छूट गया और एक आध सब्जेक्ट में यू फील यू आर वेरी वीक, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसके तो क्वेश्चन कभी मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो दिस विल ऑलवेज रिमेन, 2-3 सब्जेक्ट हमेशा आपका वीक रहेगा अमॉन्ग दैट 7 सब्जेक्ट। तो उसके लिए, या फिर यू आर फीलिंग कि आपने स्टैटिक तो किया है बट करंट अफेयर्स आई कुड नॉट फॉलो क्वाइट क्लियरली इन द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि मे बी आई स्टार्टेड लेट और आई डिडंट कंसिडर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये सब दीज आर द थिंग्स दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। टेस्ट इट मे ऑल्सो हैपन दैट कि यू हैव रेड होल ऑफ द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट, बट यू हैव नॉट गिवन मेनी टेस्ट, आपने 5-10 टेस्ट ही अभी तक लिखे हैं, ठीक है, हार्डली, और यू हैव नॉट गिवन सफिशिएंट टेस्ट टू नो योर लेवल। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट, अभी आप इमीडिएटली टेस्ट दे करके देखें, ठीक है। दिस इज द टाइम टू जज योर सेल्फ दैट हाउ यू विल गो इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। अभी आगे 4 महीने की क्या स्ट्रेटजी होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द लेवल एट यू आर राइट नाउ, ठीक है। आपको किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, वहां से आपको करना है, ठीक है। तो लेट्स से यू आर
द कंडीशन आई सेड कि एक दो सब्जेक्ट में भी आपने किया नहीं, या फिर बहुत ही कमज़ोर है, या फिर बहुत ही सुपरफिशियल वे में किया था, बट व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम यू आर गेटिंग स्कोर लाइक 70 to 90, ठीक है, 70 से 90 इसके बीच में एवरेज स्कोर आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हेन एवर आई एम टेलिंग स्कोर, दिस इज एवरेज स्कोर, दिस इज नॉट स्कोर ऑफ वन सब्जेक्ट। आप अगर आप 3 टेस्ट दिए हैं तो तीनों का एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 70 से 90 ये एवरेज स्कोर आ रहा है, और एक दो सब्जेक्ट में भी छूट गया है, 2-3 सब्जेक्ट, इस तरह से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट है जो कि आपको छूट गया, ज़्यादा अच्छे से आप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप अनसर्टन फील कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ इज अबाउट क्लोज टू 100, ठीक है, 98-100 इसी रेंज में अभी कट ऑफ जा रहा है। तो यू आर स्टिल अनश्योर अबाउट इट, आपको लग रहा है कि मे बी क्लियर होगा, मे बी नहीं होगा। तो नाउ फ्रॉम हियर हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है, यहाँ से आपको कैसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आप, तो पहला चीज़ आपको बिलीव करना है कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड होल ऑफ द सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को एक रीडिंग दे दिया, या एक दो सब्जेक्ट छूट गए हैं और एवरेज मार्क्स 70-90 आ रहा है, और सम टेस्ट यू हैव गिवन, तो ये आप इस लेवल पे अगर हैं, तो पहला चीज़ आपको that it is not 100% that you will clear this prelim, ठीक है, because right now at the situation you are, तो वहाँ से आपको एक बहुत बड़ा अपलिफ्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका एवरेज को 70-80 आ रहा है, तो यहाँ से द वे यू हैव बीन गोइंग ऑन टिल नाउ, इसी प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो यू विल डेफिनेटली नॉट क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है। तो जिनकी जैसे 100-105 नंबर आ रहे हैं, या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो दे विल क्लियर द प्रीलिम्स, बट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम। फर्स्ट माइंड दैट कि आप जिस पेस पे चल रहे हैं, दैट पेस इज नॉट सफिशिएंट टू क्लियर द प्रीलिम्स। But is it impossible for you to clear the prelims? The answer is no. Even you have a fair chance of clearing the prelims. Even 50-60% chance आपके पास भी है, not 100%, not 90%, but still 50-60%. 50-60% से very good chance, ठीक है। Elon Musk used to say कि अगर कोई कहीं पे मुझे 2-3% भी चांस दिखता है तो I consider that a good probability, ठीक है। तो 50-60% you have 50% chance of clear the prelims. This is a huge opportunity, ठीक है। और it doesn't matter कि आप 90 अभी तक बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की थी और अभी तक आप इस 50% रेंज में ही आ पाए हैं, स्टिल इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स यू विल हैव फेयर चांस ऑफ क्लियर द मेंस आल्सो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो राइट नाउ इवन इफ यू हैव 50-60% चांस ऑफ क्लियर द प्रीलिम्स, यू शुड टेक द शॉट विद फुल एफर्ट, ठीक है। फुल, नॉट द फुल एफर्ट, टू योर 200-300 ऑफ % ऑफ योर एफर्ट, ठीक है, दैट यू हैव बीन कीप ऑन पुटिंग। तो अभी आपको 4 मंथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन क्लियर दिट और यू विल गिव ए फेयर फाइट, ठीक है। एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट आप देंगे, इवन इफ यू डोंट क्लियर इट, तो आपको लगना चाहिए कि ये जो 4 महीने हैं मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई की और जितना हो सकता था आई गेव इट, ठीक है। तो दैट यू शुड हैव वन थिंग, ठीक है। सेकेंड, आप ये हटा लीजिए कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, विल सी इट लेटर, बट राइट नाउ वी हैव टू पुट इन आवर मैक्सिमम एफर्ट। मैक्सिमम एफर्ट कैसे डालना है? इफ यू आर इन दिस रेंज 70 to 90 मार्क्स, पहले चीज तो आप ये भूल जाइए कि देयर इज एनीथिंग कॉल्ड मेंस, ठीक है। एट दिस स्टेज अभी कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, अब दुनिया में कोई दूसरा एग्जाम होना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट बी एबल टू थिंक कि कुछ और भी है लाइफ में करने के लिए, ठीक है। राइट नाउ यू हैव ओनली वन टारगेट टू क्लियर द प्रीलिम्स, ठीक है, नथिंग एल्स। आपको ऑप्शनल की पढ़ाई नहीं करना, आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है, आपको कोई एग्जाम दूसरा देना ही नहीं है, ठीक है। कंसीडर द यूपीएससी भी खाली प्रीलिम्स ही है, ठीक है। यूपीएससी में देयर इज नथिंग मोर देन प्रीलिम्स। इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स, कंसीडर दैट यू हैव क्लियर द यूपीएससी। जस्ट फ्रेम योर माइंड इन दिस वे, ठीक है। तो एक ओनली प्रीलिम से फोकस रखना चाहिए, ठीक है। आई यूज टू थिंक दैट वर्ल्ड विल कोलैप्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द प्रीलिम्स, ठीक है। वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगले दिन क्या होगा प्रीलिम्स के बाद, दैट आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। I have only this prelims and I have to clear it. That is my only goal, ठीक है। And whole of my success or failure will be defined by this prelims. That is the level of focus. तो at this stage, focus is the most important criteria that will either make or break your prospect in this prelims, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होके यहाँ पे कि ये प्रीलिम्स है और ये प्रीलिम्स मुझे क्लियर करना है और नेक्स्ट 4 मंथ इसके लिए जो भी करना पड़ेगा आई एम रेडी टू डू इट, ठीक है। आप जितना भी पढ़ाई कर रहे थे, आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, 12 घंटे, 13 घंटे, जितना भी आप पुश कर सकते हैं,
ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, ठीक है। तो जैसे 10 घंटे कर रहे हो तो आप 12 घंटे भी पुश कर सकते हैं। अभी अभी दिस इज द टाइम टू पुश, ठीक है। जब आप रेस के लास्ट लैप में आते हैं, यू ऑलवेज सी कि आप 10 लैप दौड़ रहे थे, तो लेकिन अगर 11 लैप का रेस है तो 11वें लैप में जो सबसे फास्ट दौड़ा वहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट लैप। ये जो लास्ट के 2-3 राउंड अभी होने वाले 2-3 मंथ जो ये बचे होंगे आगे के, यहाँ पे आप कितना आप पुश कर पाए, ठीक है। तो आपकी जितनी एनर्जी है वहां से भी आपको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे व्हीकल में नाइट्रो लगा रहा तो दे यूज दैट नाइट्रो इन दैट दिस स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पुश करना है एंड बिलीव दैट कि वट एवर यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ, ठीक है। इवन इफ यू हैव यू आर इन द फर्स्ट कैटेगरी दैट आई डिस्कस की, जिन्होंने आइडियली सब कुछ जो करना था करके रखा है, दे आल्सो नीड टू पुश देम एट दिस स्टेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पुशिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, दैट आई विल डिस्कस कि उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। और दिस कॉन्सेप्ट की वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल कि खाली प्रीलिम्स रह गया और प्रीलिम्स क्लियर करना है, वो फोकस के साथ आप चलेंगे, ठीक है। तो डोंट थिंक दैट आई विल एग्जॉस्ट ऑल माई एनर्जी, ठीक है। ये कभी मत सोचिए कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दूंगा तो मैं थक जाऊंगा, फिर मेंस नहीं। सब पूछते हैं कि मतलब प्रीलिम्स में थोड़ा इतना ही एफर्ट डालना है, मेंस तो मेन स्टेज है ना, बट व्हाट विल हैपन, दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स में जो लेवल ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड है वो बहुत ही हाई होगा। और इन जनरल ऑन एवरेज व्हाट वी स्टडी, ठीक है, हम लोग जितना भी पढ़ाई करते हैं, लाइक व्हाट आई रेड इन द माई फर्स्ट 6 to 8 months ऑफ प्रिपरेशन, उसके जो लास्ट के 4 months थे, मे बी आई स्टडीड विथ डबल द एफर्ट, ठीक है। डबल और लेट्स से एटलीस्ट 1.5 ऑफ द एफर्ट, ठीक है। क्योंकि पहले मैं काफ़ी एफर्ट डालता, लेकिन एफर्ट को आपको इंक्रीज करना है। वट एवर द एफर्ट यू हैड पुट इन टिल नाउ, उस एफर्ट को अभी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा सारा वरी हटा दीजिए, ठीक है। द डे आई गिव द प्रीलिम्स, आफ्टर दैट आई वाज बैंकरप्ट, ठीक है, फाइनेंशियली एंड कोई एनर्जी नहीं बचा था, कुछ दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था, ठीक है। आई हैड नथिंग एल्स इन माई माइंड कि प्रीलिम्स को छोड़ के और कुछ भी है, ठीक है, कि उसका जॉब क्या है, what are the kinds of job that is available, what will happen if, don't ever think ki what will happen if I fail in the prelims, this is the worst thought you could have, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भूल जाइए कि क्या क्या होगा, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद क्या होगा डजेंट मैटर, एक ही चीज है कि आपको प्रीलिम्स है और आप हैं, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट, बट व्हाट टू डू नाउ, ठीक है। स्टडीज में आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप एफर्ट देने को तैयार है, फोकस आपने क्लियर कर लिया है कि हाँ फोकस है कि मुझे जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड है वो करना है, और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है कि खाली प्रीलिम्स करना है और कुछ भी नहीं करना है इस स्टेज पे। तो अब पढ़ाई को लेकर के क्या उसमें कुछ क्या चेंज करना पड़ेगा कि डू वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटजी दैट वी हैव बीन फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें आई वुड से कि यहाँ पे इस स्टेज में आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी में आपको चेंज करना पड़ता है। चेंज क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे इफ़ यू हैव बीन गिविंग टेस्ट लेट्स से वन इन 1 day 1 week, sorry, if you are giving test one every Sunday, and even if you are in the first category where you have done all the ideal things, still you have to change your strategy कि अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि टेस्ट रिवीजन टेस्ट, ठीक है। दैट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेटजी एट दिस स्टेज। आपको टेस्ट देना है, फिर रिवाइज करना है और फिर टेस्ट देना है, इसका कोई तोड़ नहीं है, यही स्ट्रेटजी काम करता है। व्हाट हैपन्स दैट कि आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स हु प्रिपेयर वेरी वेल, ठीक है। जैसे कि आपने रेगुलरली जो भी पढ़ना था वो पढ़ते आ रहे हैं, साल भर से वो पढ़ा, जो भी वॉट एवर थिंग्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डन दे डिड इट, अपने सारे सब्जेक्ट को एक एक बार पढ़ाई किया। बट व्हाट हैपेंड इन दिस लास्ट 3-4 months दे डोंट रिवाइज प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या होता है कि यू कैन नॉट से दैट इफ यू हैव रेड योर पॉलिटी वंस यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। वी आर ह्यूमंस, हम पढ़ेंगे उसका 10-15 दिन बाद मे बी वी विल फॉरगेट 70% ऑफ थिंग, वी विल रीड अगेन, then also we'll forget 50% of things. We will remember maximum 70-80% only if we have revised those things in the last 1 month or 15 months, ठीक है। हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा रहती है रेदर देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो आपको जो भी आपने शॉर्ट टर्म में लिया था, ठीक है, नाउ दिस स्टेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वॉट एवर यू हैव रेड, क्या होता उसमें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई थी, दैट इज समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड, बट राइट नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट एट द फ्रंट ऑफ योर हेड, ठीक है। वहाँ पे आपको बार बार उसको डिवाइड करके जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ों को इस स्टेज में लाना है कि
यू आर एबल टू रिकॉल मैक्सिमम थिंग इन योर एग्जाम हॉल, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको मैक्सिमम उसका फायदा उठाना। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो खाली रिवीजन से नहीं हो पाएगा अनलेस यू आर गिविंग द टेस्ट, और टेस्ट के नंबर को आपको ड्रास्टिकली इंक्रीज करना है। अगर आपने एक टेस्ट पर वीक आप अभी दे रहे थे, आई वुड सजेस्ट गिव एटलीस्ट 3-4 टेस्ट, ठीक है। तो आपको इवन द वीकली प्लानिंग यू कैन ट्विक, नाउ यू कैन प्लान अकॉर्डिंग, 2 दिन का ही प्लानिंग रखें, ठीक है। इन एवरी 2 डे प्लान, लेट्स से यू हैव 120 days, प्लान टू गिव 1 टेस्ट एवरी अल्टरनेटिव। आप प्लान कीजिए कि कल हमको टेस्ट देना है, ठीक है। 1-2 दिन पढ़ाई करेंगे, एक दिन पढ़ाई करेंगे, दूसरे दिन भर पढ़ाई करेंगे और शाम को टेस्ट देंगे। दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। और पूरा प्लान कीजिए कि ये 2-2 दिन में हमको क्या सब्जेक्ट रिवाइज करना है। लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री को आपको सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार फिर से आपने पढ़ा है, फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए जितना सेक्शन का आप टेस्ट देना चाह रहे हैं। लेट्स से फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री आप देना चाह रहे हैं, तो दैट पार्ट यू रिवाइज फॉर द 2 days, एंड सेकेंड डे के इवनिंग में लेट्स से 6 to 8 PM आपने वो टेस्ट दिया। आफ्टर गिविंग द टेस्ट इमीडिएटली सी वॉट एवर द टेस्ट में मैंने जो भी स्ट्रेटजी बताई थी कि टेस्ट जैसे आप देते हैं कि इमीडिएटली आपको स्कोर देखना है और आपको उसका सॉल्यूशन देखना है, और द क्वेश्चन दैट यू मार्क रॉन्गली, ठीक है, उसको आपको फिर से कहीं ना नोट्स बना के कैसे भी और आपकी कमजोरी को समझना है कि क्यों वो क्वेश्चन गलत हुआ और कहाँ पे आपको, इससे क्या होगा कि फर्दर जो रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको देखेंगे। यू विल सी दैट कि इफ यू आर गिविंग द टेस्ट इन दिस वे यू आर रिवाइजिंग, कि आपने लेट्स से आपने एक रीडिंग तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के रखी थी, बट 50% मॉडर्न हिस्ट्री आपने आज और कल पढ़ाई की, और कल शाम को आपने 6 से 8 बजे टेस्ट दिया, और लेट्स से यू स्कोर्ड 90 मार्क्स, 90 मार्क्स दिया। आप देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक था जहाँ पे आपके स्कोर अच्छे हो सकते थे, और उसमें फिर आप जब नेक्स्ट रिवीजन करने जाएंगे तो वो सारे टॉपिक जहाँ पे आपने अच्छा कर लिया, मे बी यू कैन गो थ्रू क्विकली, बट जहाँ पे आपने गलती कर रहे थे वहाँ पे आपको और रिवाइज करके देन अगेन गिव द टेस्ट, ठीक है। कीप ऑन रिवाइजिंग, गिविंग टेस्ट, टेस्ट विल टेल यू वेयर यू आर, रिवीजन विल हेल्प यू टू मूव फर्दर अप इनटू द लैडर, ठीक है। जहाँ पे भी है उससे इंप्रूव करेंगे, बट इंप्रूव करने के बाद तुरंत टेस्ट देना है, ठीक है। इफ आर जस्ट रिवाइजिंग आर नॉट एंड नॉट गिविंग द टेस्ट, देयर आर आल्सो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट हु प्रिपेयर वेरी वेल, हु रिवाइज 2-3 times, स्टिल दे विल फेल इन द प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि उनको ये फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। टेस्ट इज द बिगेस्ट फीडबैक दैट यू विल गेटिंग, कि आपकी प्रिपरेशन कितना हो पाया है किसी भी एग्जैक्ट टॉपिक में, एग्जैक्ट सब्जेक्ट में। ये अनलेस यू आर गिविंग द टेस्ट, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक डिल्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 3-4 बार आप पढ़ेंगे एक बुक, आपको लगेगा कि या नाउ आई नो एवरीथिंग, मे बी यू विल नॉट रिवाइज दैट दोज थिंग इन द लास्ट 1 month, और क्या होगा व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम यू विल डू मिजरेबल इन दैट सेक्शन। तो ये टेस्ट जो आपको कंटिन्यूस रिमाइंडर देता रहेगा, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है उसको भी फिर से आपको रिवीजन करने के लिए रिमाइंडर देगा। जहाँ पे आपके वीकनेस है, दैट आल्सो ओनली योर टेस्ट विल रिमाइंड। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये एमसीक्यू सॉल्विंग का जो स्किल आएगा, दैट विल मोस्ट हेल्पफुल इन योर प्रीलिम्स। तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा। आई हैव आल्सो डिस्कस अबाउट कि कैसे एमसीक्यू सॉल्विंग की क्या क्या स्ट्रेटजी होते हैं। तो स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी मार्केट में अवेलेबल है। इवन इफ यू सी दोज स्ट्रेटजी, मैं जो बता रहा हूँ स्ट्रेटजी आपने एक बार देख लिया, दैट विल बी ऑफ लिटिल यूज टू यू, ठीक है। उसका आप ज़्यादा यूज कर नहीं पाएंगे प्रीलिम्स अनलेस यू हैव गिवन 50-60 टेस्ट। आपने खुद से अगर टेस्ट नहीं दे के रखा है, तो कोई जस्ट वीडियो देख करके, कोई स्ट्रेटजी पढ़ के कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, सॉरी यू कांट गेन दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उस लेवल वो बहुत ही सैलो और नैरो लेवल का रहेगा, आप एक्चुअली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यू विल बी नोइंग एवरीथिंग, ठीक है। आप पूरा रट्टा मार लेंगे कि ये स्ट्रेटजी है, बट अनलेस यू हैव सॉल्व दैट, वो काम ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स आल्सो दैट कि वो रिवाइज भी कर रहे हैं, बट सिंस दे हैव नॉट गिवन सफिशिएंट टेस्ट, 5-10 टेस्ट 20 टेस्ट दे करके जा रहे हैं उसको देने के लिए, तो वेरी लिटिल चांस, ठीक है। द मोस्ट रिलेटेबल क्वांटिटी दैट variable that you can relate to your clearing the prelims is your test, how much test you are giving. If you are given 100 tests, you have highest probability. You have given 10 tests, probability is very low, and those who have given 0 test, God will help them, probability is almost negligible, they cannot clear the prelims, ठीक है। आपने कितना भी अच्छा पढ़ाई करके रखा है, 2-4 टेस्ट या नहीं टेस्ट देके जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आधा पेपर करते करते आपका टाइम चला जाएगा और आप वर्स्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो to increase your chances, you have to increase the number of tests that you are going to give, and my suggestion from now on, keep
every alternate day give one test. Never think that test is going to take your time. आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, टेस्ट देना इज वेरी इंटेंसिव टास्क. व्हाट हैपन दैट आवर माइंड ट्राई टू इवेट द थिंग्स विच आर डिफिकल्ट. ठीक है, जो रॉबिन शर्मा को पढ़े होंगे दे नो दैट कि वो इट द फ्रॉग्स फर्स्ट. ठीक है, तो बिग फ्रॉग जो होते हैं, जो भी डिफिकल्ट चीज़ें हैं उसको पहले करना चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं. तो what happens that our mindset is such that because टेस्ट में बहुत एनर्जी लगता है, you have to solve those 100 क्वेश्चन in 2 hours, माइंड बहुत ही इंटेंसिवली आपका इंगेज रहेगा. एंड कहीं ना कहीं आप उसे मतलब नॉट नोइंगली बट अननोइंगली यू विल बी रनिंग अवे फ्रॉम दैट. दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट राइट टेस्ट, बिकॉज दे आर पहला तो अफ्रेड रहते हैं कि मतलब पता नहीं प्रिपरेशन किस लेवल का है. दे अनकॉन्शियसली दे डोंट वांट टू जज देमसेल्फ एंड दे want to remain happy कि मैंने पढ़ाई कर लिया. ठीक है, they love to be in the comfort zone that they are in. ठीक है, unless you challenge that comfort zone. और तो टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका कंफर्ट जोन जो है दैट इज दैट एक्चुअली कंफर्ट जोन और द फेल्यूर जोन. ठीक है, तो अनलेस यू आर चैलेंज यू विल नॉट बी एबल टू डू. सेकंड इज बहुत ही इंटेंसिव लगता है. ठीक है, वट एवर प्रिपरेशन यू आर डूइंग, जो भी रिवाइज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं माइंड का भी इंगेजमेंट का लेवल होता है. ठीक है, यू आर नॉट वेन एवर यू आर रीडिंग यू विल नॉट बी गिविंग बेस्ट ऑफ योर इंगेजमेंट ऑफ योर माइंड. ठीक है, तो जब आप इंटेंसिटी ऑफ इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो एफर्ट बढ़ जाता है. एंड वेन एवर यू विल बी राइटिंग दैट दोज 2 आवर्स, 2 घंटे का आप टेस्ट अगर बहुत ही इंटेंसिवली आप देके उठेंगे तो यू विल फील थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करेंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट वहाँ पे माइंड का लगता है. ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग प्रॉपर यूपीएससी लेवल टेस्ट, तो क्योंकि बहुत सारे डिसीजन यू हैव टेकन, बिकॉज देयर वर 4 ऑप्शंस इन एवरी क्वेश्चन, यू हैव टेकन 400 डिसीजन. हर ऑप्शन के लिए आपने सोचा ये सही था या गलत था. 400 decisions you have taken in just 2 hours. ठीक है, decisions and you have tried to recall lots of hundreds of things you have tried to recall. कुछ याद आ रहा था, कुछ नहीं याद आ रहा था, तो माइंड को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा. एंड सबकॉन्शियसली यू विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दिस पुटिंग दिस एफर्ट. ठीक है, आपको लगेगा पढ़ लेते हैं ना यार, क्या होगा टेस्ट देने से, रेदर देन गिविंग टेस्ट उसमें 2 घंटा देने में लगेगा, 3 घंटा उसको पढ़ने, उसका आंसर पढ़ने में लगेगा, 5 घंटे में तो मैं पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ. ठीक है, इसका इतना टॉपिक मैं कवर कर लूँगा. बट द आउटपुट दैट यू विल गेटिंग फ्रॉम दैट टेस्ट और उसके रिविजन, ठीक है, गिविंग द टेस्ट इज ऑफ नो यूज इफ यू आर नॉट एबल टू सी द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन. ठीक है, उसके आंसर नहीं देखे आपने, रॉन्ग नहीं देखा और आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया, कहाँ गलती किया और वहाँ पे जज नहीं किया, वहाँ पे इम्प्रूव नहीं किया, तो आप नहीं कर पाएंगे. और बिलीव मी दैट कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक, ठीक है, प्रीलिम्स फेल करने वाले में जो ग्रुप रहते हैं उसमें जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करके रखी है, तो सबसे बड़ा ग्रुप ये होता है कि जिन्होंने सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट नहीं दिए थे. पीपल जनरली गिव 20-30 टेस्ट, दे ज्वाइन 1 टेस्ट सीरीज, वहाँ पे 30-35 टेस्ट हुआ. लेट्स से दे हैव ज्वाइन विजन, तो विजन ने अभी तक टेस्ट कराते रहा था, दे हैव गिवन ऑल 35 विजन टेस्ट एंड दे गो. ठीक है, तो वहाँ से और दो जो हैव गिवन 80-90 टेस्ट, उनके बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी चांसेस ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स. तो आई सजेस्ट कि एटलीस्ट दो कोचिंग सेंटर का तो पूरा टेस्ट आपको दे ही देना चाहिए. ठीक है, विजन और इनसाइट का अगर दे रहे हैं तो दैट विल बी अबाउट 70 to 75 टेस्ट, और रैंडम भी 1-2 कोई किसी का भी उठा करके जो कोई भी रिस्पेक्टेबल कोचिंग है उसका मॉक टेस्ट आप उठा के दे सकते हैं. डोंट गिव मॉक टेस्ट ऑलवेज. ठीक है, फुल मॉक टेस्ट जो भी आप सेक्शनल पे हमेशा ज़्यादा फोकस कीजिए. सेक्शनल वर्सेस फुल मॉक आई वुड से दैट कि 3:1 का रेशियो रहना चाहिए. ऑल्सो गिव फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, उसको भी देना है, लेकिन डोंट ट्राई टू गिव एवरी टेस्ट एज फुल मॉक टेस्ट. फुल मॉक टेस्ट ठीक है, लेकिन आप लर्निंग जो है आपको सब्जेक्ट वाइज ही होगा, सेक्शन वाइज ही होगा. ठीक है, यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग एट वंस. यू कैन ऑलवेज चेक दैट कि व्हाट इज योर पोजिशन एट द ऑल ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, हर सब्जेक्ट का अगर टेस्ट लिया जाए तो उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि उसमें आप मे बी यू हैव नॉट स्टडीड वन सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, बट राइट नाउ अभी क्या करना है, 4 महीने आपके पास सेक्शन पकड़ के करना है. जो सब्जेक्ट आपने नहीं भी किया, लेट से इन्वायरमेंट आपने नहीं किया, तो एक छोटा सा सेक्शन उसका पकड़िए, उसको 2 दिन में पढ़िए और उस पर टेस्ट दीजिए. टेस्ट इज हैज बिकम कंपल्सरी एट दिस स्टेज. आपको टेस्ट देना ही है, एनालाइज करना ही है, और वहाँ पे वापस जाके आपको जो चीज़ रह गया उसको रिवाइज करना है. इसके बाद क्या है, जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं अभी आपका टारगेट होना चाहिए 100 से ज़्यादा नंबर तो आना ही चाहिए. ठीक है, बिकॉज यू आर चूजिंग द सेक्शन. ठीक है, आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे ये इन्वायरमेंट का टेस्ट देना है, ये 2 दिन पढ़ के. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी सीन द सिलेबस ऑफ दैट, यू आर रीडिंग ओनली दैट थिंग्स फॉर
लेट्स से नेक्स्ट 2 डेज। तो यहाँ पे अगर आप वो पढ़ के भी अगर उसी टॉपिक पे अगर 100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देन यू आर इन प्रॉब्लम, क्योंकि आप फिर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सेक्शन भी आप अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। तो 100 इज योर कट ऑफ मार्क्स। अगर 100 से कम आ रहा है तो यू हैव टू रिकंसिडर कि कैसे आपने पढ़ाई कर रहे थे और कैसे इसको इम्प्रूव करना है। और also I will say कि if you are getting more than 100, don't get complacent, ठीक है। This is not the stage if to get for you to get complacent. Even if you are getting 110, 115 average, I used to get मेरा एवरेज जो था एट दिस स्टेज 3 months बिफोर द प्रीलिम्स और 4 months बिफोर द प्रीलिम्स, मेरा एवरेज अबाउट 110 हो गया था। एंड द बिफोर प्रीलिम्स मेरा एवरेज 115 से 120 के बीच में पहुंच चुका था, ठीक है। स्टिल आई वाज नॉट कंप्लेसेंट। डोंट थिंक कि 100 प्रीलिम्स का कट ऑफ 100 है और आई एम गेटिंग 105, नाउ आई एम इन कंफर्ट जोन। 105 आपके इस टेस्ट का स्कोर है, ठीक है। दिस इज नॉट द लेवल ऑफ टेस्ट दैट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन द यूपीएससी, ठीक है। इवन माय एवरेज वाज अबाउट 115 to 120, दैट वाज द एवरेज स्कोर आई वाज गेटिंग बिफोर गिविंग द प्रीलिम्स। माय एक्चुअल प्रीलिम्स स्कोर वाज ओनली 108। तो एक्चुअली जो भी आपका होगा थोड़ा रिड्यूस ही होगा, 5, 10, 15 नंबर कम ही आपको आने वाला है, ज़्यादा नहीं आने वाला है एवरेज स्कोर जो अभी आप ले रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कोचिंग का। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गिविंग सेक्शनल टेस्ट, यू हैव इमीडिएटली रेड द टॉपिक, अभी आपने उसको रिवाइज किया और अभी आप टेस्ट दे रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल स्कोर बेटर। बट आप पूरे सब्जेक्ट का एक साथ दे रहे हैं और उसमें यूपीएससी का लेवल का जो क्वेश्चन सेट करेगा उसमें थोड़ा सा पेपर डिफिकल्टी साइड में ही रहेगा, ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट जो कि आपको डिफिकल्टी लेवल का जजमेंट देगा वो आपको ये विजन आईएएस का जो आप फुल टेस्ट है वो आप दे करके देखें, फाइनल वाला, शुरू वाला नहीं। शुरू का विजन का भी थोड़ा इजियर होता है। व्हाट हैपेंस, ऑल दिस टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम इजियर एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड डिफिकल्ट साइड। तो यू जस्ट हैव टू फॉलो देम कि आपको 100 ऊपर करते करते जाएंगे तो योर लेवल विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। डोंट थिंक कि विजन का पहला टेस्ट में आपने 100 स्कोर किया और आखिरी वाले टेस्ट में 100 स्कोर किया, इवन if you have scored the same marks, your understanding and your level has increased tremendously, ठीक है। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ चुके हैं और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट, डोंट गेट इनटू कंफर्ट जोन एट दिस स्टेज, ठीक है। अब जहाँ भी है आपको कंटिन्यूअस आपको वहाँ से ऊपर उठने का कोशिश करते रहना है। और देयर कैन नॉट बी कंफर्ट, ठीक है। नोबडी कैन से दैट कि आई हैव रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स एंड अभी पूरा कमांड में है, कंट्रोल में, ठीक है। इवन I have command of all the subject today, 1 month hence I will not be having command, क्योंकि अगर मैंने अगले 1 महीने पढ़ाई नहीं किया तो I will forget most of the thing। अब कंटिन्यूसली आपको रिवाइज करते करते इस तरह से रहना है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि आपका अभी बहुत सारा न्यू मटेरियल यू विल गेट इन द मार्केट एट दिस स्टेज, ठीक है। हर कोचिंग वाले अपना अपना मॉड्यूल निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। विजन विल कम आउट विद दर 365, पीटी 365, इनसाइट अपना प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव लेकर के आएंगे। हर कोचिंग जीएस स्कोर करेगा कि इतना सारा मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे कि देयर इज बिग प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट बॉग डाउन बाय दोज मटेरियल्स, ठीक है। उस मटेरियल से आपको क्या लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, कैसे हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो डोंट गेट बॉग डाउन बाय न्यू मटेरियल्स, ठीक है। आपने जो स्टैंडर्ड चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया था उस तरह से आपने हर सब्जेक्ट को कवर किया है। बेसिकली दीज मटेरियल्स आर रिप्रोडक्शन ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। पॉलिटी का कोई मॉड्यूल आएगा तो ऐसा नहीं है उसमें कुछ नई एकदम ही न्यू चीज़ नहीं लिखा हुआ, कहीं ना कहीं वो आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसी से रिलेटेड कोई चीज़ें, कोई चैप्टर उन्होंने लिया, मे बी सिटीजनशिप का चैप्टर लिया, उससे रिलेवेंट सेक्शन दे दिया और मटेरियल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो 80% ऑफ चीज ऑफ द थिंग्स दैट यू विल गेट इन दीज मटेरियल्स आर ऑलरेडी रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड इन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बिलीव, ठीक है। दूसरा, जैसे पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हम जो भी पढ़ रहे तो एक बार हमने मॉडल भी पढ़ लिया, मॉडल में डोंट इन्वेस्ट। और वन मोर फॉली दैट पीपल डू दैट दे स्टार्ट टू ट्रीट दी मटेरियल्स एट द स्टैंडर्ड रेफरेंसिंग मटेरियल, ठीक है। आपने जो पढ़ा, हमने जो पहले पढ़ के आए थे पॉलिटी का पूरा हमने पढ़ लिया था लक्ष्मीकांत, बट एट नाउ एट दैट स्टेज दे पुट दैट बुक असाइड, ठीक है। अब बोलते हैं अब जो ये विजन और इनसाइट का जो मटेरियल आया अब इसको हम 5 बार पढ़ लेंगे और उसको दे करके एग्जाम देने जाएंगे। तो व्हाट हैपन्स दैट कि ये मटेरियल जो है कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन में आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल अगर मे बी पॉलिटी का पढ़ेंगे, एक आध क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू विल बी एबल टू डू दैट विल बी फ्रॉम लक्ष्मीकांत वाले। ये स्टैंडर्ड बुक जो है उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप उस मटेरियल को छोड़ के इस मटेरियल पर रिलाई करना शुरू किए तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा जो फॉली है इसमें आप फंस गए हैं।
बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से फिर प्रीलिम्स फेल हो जाएगा, फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वन मोर सेक्शन जो कि प्रीलिम्स जो भी फेल करते हैं वो कंप्लेन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन ये भी रहेगा कि वो बोलेंगे हमने तो सारा मटेरियल पढ़ा था, ठीक है, विजन का 365 पढ़ लिया, इनसाइट का एक्सक्लूसिव पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन आते नहीं है इससे, ठीक है। दे विल से कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं यूपीएससी कहाँ आसमान से क्वेश्चन गिरता है। तो आई वुड से दैट कि ये मटेरियल पे बिल्कुल भी आप रिलाई नहीं कर सकते। जो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल है, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, उसको वहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ रखिए, ठीक है। और क्या कीजिए, लेट्स से यू हैव ऑलरेडी रेड पॉलिटी फॉर 3 टाइम्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत। अभी नेक्स्ट टाइम जब पॉलिटी का टेस्ट देने आ गए हैं, तो लेट्स आई हैव नॉट रेड पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, मैंने क्या किया कि ये विजन का मटेरियल पढ़ लिया। इट विल नॉट टेक लॉन्ग, दीज मटेरियल्स आर नॉट वेरी लॉन्ग, 50-60 पेज का होता है, दैट यू कैन रीड इन वन और 2 days, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव रेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिप्रोडक्शन। जो नई चीज़ें हैं उसको मार्क कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, ताकि रिवाइज करने में भी वो ओनली न्यू थिंग्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेनिंग, that should be the goal of these materials, ठीक है। I hope you are clear about this revision modules that you are getting। तो ये कुछ भी नहीं है, और इसमें हार्डली यू विल गेट एनी क्वेश्चन, ठीक है। मे भी मतलब 2-3 क्वेश्चन में भी निकला हुआ प्रीलिम्स में इससे, ठीक है, इस रिवीजन मॉड्यूल से। बट ऑब्वियसली यू हैव, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट मटेरियल, और इसमें ये एडिशन, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन भी मैटर करता है एट दैट स्टेज, ओनली इफ यू हैव कमांड ओवर द स्टैंडर्ड मटेरियल। उसका टेस्ट देते रहे, टेस्ट में इनकॉर्पोरेट कीजिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड टेस्ट आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, आपको मॉडल्स के ऊपर बेस्ड टेस्ट। रेदर देन रीडिंग द मॉडल्स, इफ यू कैन गिव टेस्ट ऑन दैट मॉड्यूल एंड देन रेफर बैक टू दैट मॉड्यूल, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। इनसाइड वाले क्या करते हैं, व्हेन द मॉड्यूल विल कम दे विल फ्रेम टेस्ट ऑन दैट मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है। वो बोलेंगे कि इस वाले जो पॉलिटी टेस्ट है इसमें मैं ये मॉड्यूल कवर करने जा रहा हूँ, तो वो वाला टेस्ट आप दे दीजिए, वो मॉडल भी कवर हो गया, ठीक है, और एक बार आप रेफर कर दीजिए। तो दिस रिविजन मॉड्यूल आर only the addition, value will only do value addition. What to do about the current affairs, that is the most important question that you will facing now, ठीक है। क्योंकि लेट्स से यू हैव बीन फॉलोइंग करंट अफेयर्स, लास्ट के 1 साल से आपने न्यूज़पेपर पढ़ते आए थे, लास्ट के 10 मंथ से, ठीक है। और मे बी यू हैव read that all the standard जो भी मंथली भी मैगजीन आ रहा था, डेली करंट अफेयर्स का जो मैगजीन बन गया, वो भी आपने पढ़ के रखा, बट दैट मटेरियल हैज नाउ बिकम बल्क की, आप मंथ वाइज पढ़ रहे थे अभी तक, बट राइट नाउ यू हैव दैट कंसोलिडेटेड मटेरियल ऑफ लेट्स से 12 to 16 मंथ, ठीक है। और वो 150 से 200 पेज का ऑलरेडी ये बहुत ही बल्कि हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा एक सेक्शन तो आपका करंट अफेयर्स का ही बन जाएगा, जस्ट एक कोचिंग का करंट अफेयर्स का मटेरियल, ठीक है। और उसमें देयर विल प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक। करंट अफेयर्स का इन्फॉर्मेशन इतना ओवरलोड हो जाता है दैट कैन मेक यू क्रेजी, ठीक है। और आप कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते नहीं आ रहे हैं और लास्ट के ये 3 महीने में कोशिश करेंगे, तो आप सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, खाली करंट अफेयर्स का ही लोड आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन दैट कि ऑलरेडी यू हैव रेड, एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया। आपने 8 महीने पहले कोई करंट अफेयर्स न्यूज आपने डेली करंट अफेयर पढ़ते हुए पढ़ा था कहीं ना कहीं, और मे बी समवेयर कहीं टेस्ट दिया था, उसमें कहीं ना कहीं रेफरेंस आया था, एक आध बार मैं भी रिवाइज किया था, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दैट थिंग्स विल रिमेन देयर, ठीक है। अब आप उसको रिवाइज करने के लिए वही बुकलेट उठाएंगे, तो इट विल नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। तो कोई चीज़ को जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसमें जो कि बिल्कुल ही नया है, उसमें यू हैव टू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट, बट इवन इफ यू हैव रेड दैट वन टाइम, तो आपका जॉब जो है 50% ईजियर हो चुका है अभी, ठीक है। तो इस तरह से आई वुड से कि वो रिवीजन मॉड्यूल लेना है। करंट अफेयर्स का अलग से रिवीजन का प्लान बनेगा। करंट अफेयर्स के लिए यू कैन नॉट प्लान किए जनवरी का अलग से खत्म कर देंगे, फिर उसका टेस्ट देंगे, फिर व्हाट विल हैपन कि इसमें भूलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो डेली 2-3 घंटे आई वुड से कि एकदम एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दीजिए कि करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, ठीक है। बिकॉज द मटेरियल दैट ज़्यादा जो बढ़ चुका है, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू रीड वन टाइम, एक बार आपने पढ़ लिया फिर वहाँ पे चले गए एग्जाम देने के लिए, ऐसा नहीं है। अगले 4 महीने में ऐसे प्लान कीजिए कि अगले 2 महीने में अभी तक जितना करंट अफेयर पीछे का कवर करना है उसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मे बी अगले 30 दिन में एक बार और कर लेंगे, अगले 30 दिन में एक बार, एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन यू शुड प्लान फॉर करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। और करंट अफेयर्स में डोंट गो फॉर न्यू मटेरियल, ऐसा नहीं है। आपने अगर इनसाइट का भी तो फॉलो करते आए हैं तो ओनली यू हैव टू डू ओनली वन मॉड्यूल ऑफ एनी कोचिंग। अगर विजन का करते हो ओनली विजन का कीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स जब डिस्कस कर रहा था तभी मैं बताया था इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है।
सेम मंथ्स का आप अलग अलग मॉड्यूल उठाएंगे, यू विल गेट लॉट्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक ही मंथ का आपको 4 मॉड्यूल हो जाएगा अलग अलग कोचिंग का। तो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, बिकॉज पहला प्रायोरिटी आपका है कि ये सारे मंथ्स को कवर करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक ही मटेरियल को लेकर के उसको 2-3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और दूसरे मटेरियल को फॉरगेट अबाउट इट। डजंट मैटर इफ यू हैव डन विजन और इनसाइट, किसी एक को करना है जो ऑलरेडी आपने प्रिफरेबली जो आपने कर चुका है उसी को रिपीट करना है, नया मटेरियल ट्राई नहीं करना है और इसको रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि इफ यू हैड नॉट कवर्ड 1 और 2 सब्जेक्ट अर्लियर, ठीक है, अभी आप तक आपने सब सब्जेक्ट पढ़ा, 1-2 छूट गए थे, नाउ यू हैव टू कवर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव 1 सब्जेक्ट, ये जो 7 मेन सब्जेक्ट है इसमें आप एक सब्जेक्ट छोड़ करके प्रीलिम्स लिखने के लिए नहीं जा सकते, दैट विल बी डिजास्टर्स, ठीक है। आई वुड से दैट 50% चांस ऑफ यू क्लियरिंग प्रीलिम्स will be reduced if you have left at even 1 सब्जेक्ट। आपने अगर लेट से सब कुछ पढ़ा, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है, बाकी सबकी प्रिपरेशन बहुत ही झकास है, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन, यू आर गेटिंग गुड सेक्शनल मार्क्स इन दोज ऑल सब्जेक्ट, बट यू हैव नॉट रेड इन्वायरमेंट, तो अभी आपका क्लियर करने का चांस 50%, नाउ इट हैज रिड्यूस, ठीक है। अगर आपका चांस 80% था तो अभी 40% ही हो गया। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी सब्जेक्ट। आपने जो सब्जेक्ट छोड़ दिया उसको अगले 3 महीने में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कर करके यू हैव टू कवर ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट जो भी, ऑलवेज देयर विल सम वीकर सब्जेक्ट, वहाँ पे थोड़ा एफर्ट बढ़ा देना। नाउ यू हैव टू बिकम जज ऑफ योरसेल्फ। आप जैसे ही टेस्ट दे रहे हैं आप जज कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है, कौन सा टॉपिक छूट रहा है। ऐसा भी होगा हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक रहेगा जो छूटा रहेगा, यू कैन नॉट कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। वहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, ठीक है, वहाँ पे आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि नेसेसिटी के हिसाब से टेस्ट देंगे तो यू विल नो कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है तो वहाँ पे यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी। एंड आई थिंक दैट आई हैव कवर्ड दैट कि स्टडी का स्ट्रेटजी कैसे करना है। नाउ आई विल गो अबाउट कि कैसे मेंटली आपको कैसे इसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा लास्ट के ये 4 मंथ्स में, ठीक है। बिकॉज इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल टिल नाउ, ठीक है, आपके अच्छे स्कोर अभी आ रहे हैं, आपने सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए, स्टिल इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी राइड। यहाँ से आपको अभी का जो इजी राइड नहीं होने वाला है, ठीक है, ये बहुत ही बम्पी राइड होने वाला है और यहाँ पे बहुत ही चैलेंज आएगा आपको, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि आपने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, यू विल गिव 1 टेस्ट, यू विल गेट 65 मार्क्स, ठीक है। नाउ यू विल गेट वर्डिट, आपको चिंता होने लगा कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा, ठीक है, दैट विल हैपन। और दूसरा चीज़ क्या होगा, कभी कभी आपको रिलेटिव स्कोर कभी कम आ जाएगा, दूसरों से कम आ जाएगा, वहाँ पे आपको होने लगेगा। कभी कभी एक सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में स्टक हो जाएंगे, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एक सब्जेक्ट का उसका हो ही नहीं रहा है, ठीक है, उसमें हमेशा रॉन्ग कर दे तो लगेगा कहीं ना कहीं। और दिस इज ऑल्सो स्टेज ऑफ क्विटिंग, ठीक है। तो 50% पीपल जो कि अच्छी तैयारी अभी तक करके आए हैं, दे विल क्विट ड्यूरिंग दिस 3-4 मंथ्स। अगला जो 3-4 महीने हैं उसमें आधे लोग तो ऐसे क्विट कर देंगे। क्विट, I'm not saying they will not give prelims, but mentally they will quit. Mentally they will imagine कि ये हो गया, ये मेरे कैपेसिटी से बाहर है, मुझसे तो होना नहीं है इस बार, ठीक है। Mentally they will just they will not even tell someone कि मतलब मैं सोच लिया हूँ अब तो होना नहीं है, but somewhere they already know कि अब तो मेरा prelims होना नहीं है, ठीक है। And if you have already quit mentally, तो let me tell you कि मतलब ऐसे ही आपके चांस तो नेग्लिजिबल हो चुके हैं क्लियर करने का, ठीक है। तो as long as you are mentally prepared to give, mentally you believe that you can clear this prelim, then only there is chance to clear it. If you have mentally you have already started to believe that you cannot clear it, तो it is already proven, ठीक है, अभी आपको prelims लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, this is already decided that you are not going to clear this prelim। तो यहाँ पे belief system is very important। if you believe that you can clear it, you can clear it। if you believe you don't, you will not। तो यू आर राइट एनीवे, ठीक है, जिस भी तरफ बिलीव करेंगे वो आप सही होगा। बिलीफ इज नॉट कि आपने पढ़ाई किया ही नहीं अभी तक, खाली बिलीव करते जा रहे हैं, दैट इज नॉट द बिलीफ। बिलीफ इज ओनली इफ यू हैव यू आर फॉलोइंग द, ये चीजें आप करते जा रहे हैं और टेस्ट देते जा रहे हैं, देन इफ यू आर एबल टू स्टिल बिलीव इट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आई वुड से कि वो जो डिफिकल्ट फेज जब आएगा, ठीक है, व्हेन थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट, कोई टेस्ट में कम नंबर आ गए और इन जनरल यू आर डूइंग गुड, ठीक है, इन जनरल आपके 100-105 नंबर आ रहे हैं, एंड इवन इफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 70 मार्क्स, व्हाट आई एम सजेस्टिंग, इसी वे में आप कर रहे हैं, हर अल्टरनेट डे में टेस्ट देना और रिवाइज करते जा रहे हैं, योर मार्क्स विल ग्रेजुअली इंक्रीज। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मे बी यू हैव
4 मंथ्स इज ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, 4 महीने में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इवन 70 से जहाँ से भी हैं वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्लान दैट कि एटलीस्ट अगले मंथ जब टेस्ट दे रहे हैं तो 80 एवरेज स्कोर आ जाना चाहिए, अगले मंथ में भी 90 या 100 आना शुरू हो जाना चाहिए। इस तरह से एक मेंटली एक टारगेट बना के कंटिन्यूअस रिविजन करते हुए, एंड स्कोर विल ऑलवेज टेल यू कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। एंड ऑलवेज कंसिडर एवरेज स्कोर, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कोई टेस्ट इवन यू आर प्रिपेयर्ड रियली वेल, कोई टेस्ट इस तरह से होगा बिल्कुल ऑफ गार्ड होगा, ठीक है, उसके क्वेश्चन बहुत ही ऑफ गार्ड होंगे। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि सी की एवरेज स्कोर मतलब बाकी कैंडिडेट के कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई कोई टेस्ट ऐसा भी होगा कि 80-85 इज ऑल्सो कंसिडर गुड मार्क्स, बिकॉज वहाँ पे जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है वो भी नहीं स्कोर कर पाए, बिकॉज देयर विल बी फ्यू टेस्ट कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, इवन यूपीएससी पैटर्न से भी अलग वो कर देते हैं, ठीक है। आई हैड गिवन वन टेस्ट जिसमें मुझको कुछ 65-67 आया था, दिस वाज 1 or 2 months बिफोर द प्रीलिम्स, बट आई वाज नॉट एजिटेटेड बाय दैट टेस्ट, क्योंकि मैंने देखा द फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, उन्होंने कोई रिसेंट मूवी के डायरेक्टर का नाम पूछा था। दिस आफ्टर दैट मच ऑफ प्रिपरेशन आई न्यू दैट कि मूवी के डायरेक्टर का नाम कभी भी यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। सिमिलरली दे हैड और दैट वाज इनसाइड टेस्ट, एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इनसाइड वाज दैट उन्होंने पूरा, दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, ठीक, कंप्लीटली ऑफ गार्ड, जिसके लिए मतलब यूपीएससी का फ्रेमवर्क भी तोड़ दिया था उन्होंने। तो इस तरह से डिजाइन किया था एक्सप्लेनेशन दैट, एंड एवरीवन परफॉर्म बैडली इन दैट टेस्ट, ठीक है, किसी को 100 मार्क्स भी नहीं आ पड़े थे। तो दे गिव एक्सप्लेनेशन की वी आर making you mentally ready to face the questions in your prelims. What will happen if the UPSC suddenly changes whole of the structure? That I believe usually UPSC doesn't, ठीक है। मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट में कैसे फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इवन इफ दे ब्रेक देयर फ्रेमवर्क और कंप्लीटली ऑफ गार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मे बी कट ऑफ में गो टू 80 ऑल्सो, ठीक है। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू हैंडल दैट पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो दैट इन दैट वे ऑल्सो बिकम दैट पेपर ऑल्सो बिकम समवेयर हेल्पफुल, ठीक है। तो इस तरह से आपको देना है। तो सम टेस्ट भी इजियर, ठीक है, कहीं पे कोई आपको टेस्ट दिया और उन्होंने काफ़ी इजी क्वेश्चन सेट किए और यू विल गेट 150, नॉट डोंट स्टार्ट बिलीव दैट कि यू आर सर्टेनली गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है। आई हैड गिवन मेनी टेस्ट, एटलीस्ट 10 to 15 टेस्ट जिसमें मुझे 150-160 इस रेंज में नंबर आ रहे थे। स्टिल यहाँ पे आपको फूल नहीं जाना है कि अब तो मेरा क्लियर हो ही गया, ठीक है, कट ऑफ 100 आया, अभी मुझे 150 नंबर एक टेस्ट में आ गए, ठीक है। दैट मे हैपन कि दैट टेस्ट वाज वेरी स्पेसिफिक, और जो भी बुक में था उसी से पूछ लिया, और द सब्जेक्ट ऑन विच यू हैड कम ऑन उसी से क्वेश्चन था, ठीक है। और मे बी 2 सब्जेक्ट का मिक्स था, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, आपने पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी और क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। तो इफ़ यू हैव रेड वेरी वेल और बिल्कुल बुक से ही क्वेश्चन आके रखे हैं, तो यू विल हार्डली मिस्टेक इन एनी क्वेश्चन, ठीक है। 10 में से 1-2 क्वेश्चन ही मिस्टेक होगा, तो इन दैट इज यू विल स्कोर वेरी वेल, ठीक है। तो डोंट स्टार्ट बिलीविंग दैट कि अब तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आई हैव सीन द कैंडिडेट्स दे वर क्लेमिंग कि मतलब मैं जब टेस्ट दे रहा था तो मुझे तो 140-150 नंबर आ रहे थे, बट यूपीएससी में तो 80-90 नंबर ही आए। क्यों? वो तो दे गिव एक्सप्लेनेशन कि नहीं यूपीएससी को तो क्वेश्चन सेट करना ही आता नहीं, पूरा रैंडम क्वेश्चन सेट करते हैं, और इसलिए वो तो पूरा लक का है, ठीक है, जिसका लक लग गया उसका क्लियर हो जाता। बट दिस इज नॉट सो। व्हाट हैपेंड दैट इन द टेस्ट दैट ही गॉट 140, क्या हुआ, उन्होंने जो प्रिपेयर करके रखा उसमें टेस्ट दे दिया और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी था और उन्होंने क्रॉस कर लिया, उनको लग रहा था अब तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट सो। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि गिव 2 कोचिंग टेस्ट, ऑलवेज कंसीडर एवरेज मार्क। किसी में आपको 150 मिला, किसी में 60 मिला, ओनली 60 यू गॉट, तो उसका एवरेज निकालिए हमेशा। एवरेज शुड मूव टुवर्ड एटलीस्ट 100। अभी आप टारगेट कीजिए इफ यू आर इन 60 to 70 to 90 रेंज, तो ट्राई टू पुश इट टुवर्ड 100, और जब 100 के आसपास अगर आप हैं तो ट्राई टू पुश इट टुवर्ड 110 to 115, ठीक है। डोंट हैव फ्लिम्सी टारगेट की 130 लाएंगे एवरेज हर टेस्ट में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, नोबडी गेट्स 130, ठीक है। इफ यू आर गिविंग विजन और इनसाइट का टेस्ट आप दे रहे हैं तो आपके एवरेज स्कोर कभी 130 नहीं हो सकते, ठीक है। इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड बेस्ट, एवरेज स्कोर विल बी अबाउट 115 एंड यू शुड रिमेन ग्राउंडेड, ठीक है। किसी एक टेस्ट में आ जाएगा 150, बट एवरेज मार्क्स नहीं आएंगे उस लेवल के, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट। एंड ऑल्सो व्हाट आई फाउंड दैट आई हैड दिस वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स से 6 महीने पहले मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा, उसके बाद जब मैंने 3 महीने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा, तो
देन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि अब तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स से 3 महीने पहले मैं एकदम श्योर था कि देयर इज वेरी गुड चांस, 90% चांस दैट आई विल क्लियर द प्रीलिम्स, बिकॉज आई वॉज पुटिंग दैट मच एफर्ट। जिस तरह से बताया मैंने, टेस्ट दे रहा था और कंटिन्यूस रिवाइज करते जा रहा था। स्टिल ये लास्ट लैब का जो रेस होता है ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो एज आई सेड कि ये टेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, फिर यू हैव टू डू वैल्यू एडिशन, मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ को रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटेंसिव जर्नी होने वाला है। यहाँ से नेक्स्ट का 4 मंथ आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसमें। तो एंड दिस विल ऑल्सो एडवेंचरस एज द प्रीलिम्स विल क्लोज आउट, योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग, ठीक है, हायर। तो आपको डर भी लगेगा कहीं ना कहीं क्या होगा। 1 साल मैंने तैयारी किया कि पता नहीं उस दिन अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे एक डिफरेंट जर्नी, द जर्नी यू हैड टिल नाउ, यहाँ से आपको थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली, ठीक है। कहीं ना कहीं मेंटली आपको चैलेंज मिलेगा, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू बिलीव इट, ठीक है। तो हियर आई वुड लाइक टू जस्ट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइट आने वाला है, ठीक है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको, यहाँ पे बढ़ जाएगा स्ट्रगल, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ आवर्स आप बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एग्जॉस्ट जल्दी होने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग द फाइट इटसेल्फ, ठीक है। बहुत सारे पीपल क्या होते हैं यहाँ पे आके मतलब बोलते हैं अरे ये तो अब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, दे स्टार्ट टू गिव अप। तो in the Bhagavad Gita, I just like the one quote of Sri Krishna. He said to Arjuna that lucky are those upon which that such fighting opportunities comes. ठीक है। तो जो जिनको भी अगर स्ट्रगल करने का मौका मिला है, ठीक है, फाइट करने का मौका मिला है, कंसिडर दिस एज योर अपॉर्चुनिटी एंड बिलीव मी इट इज योर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज द स्टेज वेयर यू कैन ग्रो, ठीक है। एक यूपीएससी का जो प्रिपरेशन होने वाला है, दिस इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, थ्रू दिस प्रिपरेशन योर पर्सनैलिटी विल ग्रो, ठीक है। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उससे ड्रास्टिकली आपका इंप्रूव हो जाए पर्सनैलिटी, एंड दिस विल हैपन ओनली बिकॉज यू विल फेसिंग दिस चैलेंज, ठीक है। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, टेक दिस चैलेंज एज ए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे आप लेट मी गिव माई 100%, ठीक है, 300%, आई विल पुट माई एवरीथिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ आई फेल, कोई मैटर नहीं करता है। इफ यू हैव गिवन दैट योर 100% और 300% जितना आप कर सकते थे आपने किया, तो यू विल हैव सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। द डे आई वेंट ऑन टू राइट द प्रीलिम्स और द डे बिफोर, ये पूरे प्रिपरेशन में आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो जो जनरली ज़्यादा मतलब इसमें प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जब प्रीलिम्स से एक दिन पहले आता है देन दे स्टार्ट टू रीथिंक कि आपने साल भर में क्या किया था और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एंड दे कैन नॉट गेट स्लीप बिफोर द प्रीलिम्स नाइट, ठीक है। प्रीलिम्स से पहले जो नाइट होगा नींद ही नहीं आएगी उनको, ठीक है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट टाइम दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि क्या क्या मैंने नहीं किया। तो दैट इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट द प्रोसेस अभी से आपको कंटिन्यूसली ये टेस्ट दे के हमेशा इंप्रूव करने का, कहाँ भी मिस्टेक रह गया उसको इंप्रूव करने का सोचना है, ठीक है। तो यू हैव टू रिफॉर्म, यू हैव टू रिवाइज when you have still got the time, and this is now you have got the time, now you can improvise things, now you can improve things। प्रीलिम्स के एक दिन पहले सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी चैलेंज का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है इसको पॉजिटिवली वे में लीजिए और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव प्रिपरेशन के साथ प्रीलिम्स देख दीजिए, एंड believe me that once you clear the prelims, ठीक है, let's say even if you have 50% chance of clearing prelims, 50% और आप क्लियर कर लेते हैं prelims, ठीक है, you will forget about कि whole कि ये कितना मेहनत आपको करना पड़ा था और कितना डिफिकल्ट लग रहा था। The day you will come out of that exam hall and you will check that you are getting good marks, you will feel अल्टीमेट रिलीफ, ठीक है, आपको अल्टीमेट रिलीफ लगेगा, एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू राइट द मेंस। अभी आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैंने सिलेबस किया नहीं, मेंस का ऑप्शनल किया नहीं है, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेंस को लेकर के जो अभी है आपका, ठीक है, स्टिल आई एम सेइंग द सेम लेवल ऑफ नॉलेज यू विल बी हैविंग आफ्टर द 4 months, ठीक है। नॉलेज अभी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। द मोमेंट यू नो दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन द प्रीलिम्स, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। दैट आई एक्सपीरियंस, ठीक है, बिकॉज आई हैव फॉरगेटेड अबाउट द मेंस। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ और मुझे लगा कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड आई एम श्योरली गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स, नाउ यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ इन द योर मेंस, ठीक है। तो अभी इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और एक फेयर फाइट दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग फाइट दीजिए, और ये लास्ट लैप में
अपना पूरा एनर्जी और एफर्ट लगाइए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप यहाँ से कीजिए। तो दिस विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। लेट मी टेल यू, ठीक है, अदर यू फेल और पास, मतलब यहाँ से जो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जस्ट इफ आई कैन से दैट कि 6 मंथ बिफोर द प्रीलिम्स एंड आफ्टर जस्ट आफ्टर गिविंग द प्रीलिम्स, मेरे पर्सनैलिटी में जो चेंज आया था, that change I did not get even in the last 4 years, ठीक है। लास्ट के 4 साल में उतना पर्सनालिटी मेरा चेंज नहीं हुआ था। यू विल गेट इनॉर्मस काइंड ऑफ क्वालिटीज, ठीक है, जो कि अभी आप सोच भी नहीं सकते। योर पेशेंस लेवल भी इंक्रीज ड्रास्टिकली, ठीक है। आप चैलेंज फेस करने का बहुत ही बढ़ जाएगा। कभी डिफिकल्ट पेपर आप बार बार फेस करेंगे तो एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं जब प्रीलिम्स देने गया था तो शुरू के 5-10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन मुझे श्योर नहीं आ रहा था ऑन दैट डे ऑफ प्रीलिम्स। इवन द सिचुएशन वाज दैट आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल। पिछले 1 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा था, अच्छे से तैयारी किया था, स्टिल आई कुड नॉट गेट द क्लियर आंसर ऑफ फर्स्ट 5 to 10 क्वेश्चन, लेकिन स्टिल आई वॉज नॉट सेकन बाय दैट मोमेंट, ठीक है, दैट चैलेंज। क्योंकि द रीजन वाज दैट कि पिछले जो 5-6 महीने में जो चैलेंज मैंने फेस किया था, उस तरह से बहुत सारे चैलेंज मेरे पास ऑलरेडी मैंने फेस करके रखे थे एंड आई हैड दैट कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस, ये काल्मनेस, ठीक है, वहाँ पे आपको काल्मनेस भी खोने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, तो यू विल गेट गो हेवायर, ठीक है। आपका माइंड आपको साथ देना, यू विल स्टार्ट टू रिएक्ट कम्प्लीटली डिफरेंटली, ठीक है। और आपको जो भी आता है वो भी क्वेश्चन आप गलत कर पाएंगे। तो इफ़ यू हैव रिगरसली गोन थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ द नेक्स्ट 4 मंथ, तो आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बस आई वुड से दैट कि टेक दिस लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड हुएवर इज गिविंग द प्रीलिम्स, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो आप ये चीज़ें कीजिए और आई विल बी हियर, ठीक है। तो हुएवर इज राइटिंग दिस प्रीलिम्स, उनको जो स्पेशल प्रॉब्लम आ रहा है, नाउ दे कैन आस्क द क्वेश्चन, और द प्रोसेस दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड, उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया या एक्सप्लेनेशन चाहिए कहीं पे, तो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। यस यस। सर जैसे आपने बताया कि एक आध दो सब्जेक्ट छूट गया है, तो जैसे मेरा आर्ट एंड कल्चर अभी तक मैंने बिल्कुल उसको उठाया नहीं है। तो सर आर्ट एंड कल्चर की स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए जो आपने बताया कि सीधे उसका सेक्शनल टेस्ट है, वो टॉपिक्स को पढूं 2 दिन में फिर टेस्ट दूं, तो ये अप्रोच कर सकते हैं सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? तो आर्ट और कल्चर में अजय सेठ की एक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है 11th की, और एक बुक है नितिन सिंघानिया की, ये आपको करना है। यस सर। ठीक है, तो यू शुड प्लान की नेक्स्ट 2 महीने में, अगर 4 महीने बचे हैं तो 2 महीने में ये आर्ट एंड कल्चर धीरे धीरे स्लाइटली, ज़्यादा मत करो। प्लान की 1 वीक में आर्किटेक्चर ही कवर करना है, ठीक है। 1 वीक में म्यूजिक कर लेंगे, डांस कर लेंगे, ठीक है। 1 वीक में ज़्यादा चीज़ें, टॉपिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड टॉपिक है। इन आर्ट एंड कल्चर आई हैव टोल्ड यू कि पेंटिंग में हर साल वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एक आध मॉड्यूल आएगा उसको कर लीजिए। डूइंग आर्ट एंड कल्चर इज नॉट ए बिग टास्क, ठीक है, आराम से कर सकते हैं आप। ओके। एंड सर जो द हिंदू था वो तो पढ़ा है लास्ट ईयर से, बट ये जो इनसाइड का डेली करंट अफेयर्स है वो और कोई मंथली मैगजीन सर फॉलो नहीं की है, तो अभी उसको पढ़ेंगे तो सर मतलब रिवीजन बेसिस से भी पहली बार वाला होगा। तो दैट विल टेक मेक योर टास्क ए लिटिल मोर डिफिकल्ट, तो आपको टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि विदाउट करंट अफेयर्स तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो करंट अफेयर्स में टाइम तो इन्वेस्ट करना, तो आई वुड से एटलीस्ट डेली 4 घंटे आप करंट अफेयर्स पे ही कीजिए अभी, ठीक है, अलग से रिवीजन वाला करंट अफेयर जो पुराना है। हाँ रिवीजन वाला। ऑब्वियसली द करंट अफेयर दैट विल कम नाउ उतना रिलेवेंट नहीं होगा, पुराना 1-1.5 साल का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू सर। ओके, anyone else is here who is going to write the prelims this year? Okay, so no one else is writing prelims. So okay, so if you have any general question as usual, तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उससे डिफरेंट भी कोई भी क्वेश्चन है, नाउ यू कैन आस्क।